शलाकया यच्छ्रुणमीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहग ललिता श्री विशाखा अन्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को, हरे कृष्णा। और आज का सत्र हम शुरू करते हैं। आज का सत्र शुरू करने के पहले सबसे पहले हम याद करते हैं अपने आध्यात्मिक गुरु शिला प्रभुपाद जी को, और साथ ही साथ इस्कॉन बेंगलुरु के अध्यक्ष नमो निष्ठादास प्रभु जी को, और सभी आचार्यों को, सभी शिक्षा गुरुओं को, सभी दीक्षा गुरुओं को, सबको नमन करते हैं। और साथ ही आप सभी भक्तों का स्वागत करते हैं और पांचाल प्रणाम। हमने पिछली बार 17वां अध्याय पढ़ा था, 17वें अध्याय पे हम थे और उसको हमने कंप्लीट किया था। और रिकॉल करते हैं कि हमने 17वें अध्याय में क्या पढ़ा था। आज हमारा 18वां अध्याय है। तो 17वें अध्याय में हमने जाना था, जो 16वां अध्याय है वो बात करता है दो तरह के लोग, दो विरोधाभासी लोग हैं, दो विपरीत लोग हैं। एक तो बिल्कुल शास्त्रीय श्रद्धा रखते हैं, जो कि दैवी गुणों वाले होते हैं, और कुछ लोग बिल्कुल श्रद्धाहीन होते हैं, श्रद्धा ही नहीं होती है, न शास्त्रों पे, न गुरु पे, न भगवान पे, किसी पे श्रद्धा नहीं होती है। ऐसे लोग का भी वर्णन हुआ है, जो लोग आसुरी स्वभाव वाले कहे जाते हैं। लेकिन जो मध्य में है, जिनकी श्रद्धा भी है लेकिन शास्त्र के अनुसार नहीं है, उनका क्या होगा, ये अर्जुन जानना चाहते हैं। तो ये जो अध्याय है ये मध्य लोगों का है, जिनकी है श्रद्धा है। श्रद्धा सबकी होती है, चाहे किसी भी चीज पे श्रद्धा हो। लोग अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार अपनी पूजा करते हैं। कुछ लोग शास्त्रों के अनुसार करते हैं, कुछ लोग शास्त्रों के बिना अपनी मनमानी ढंग से पूजा करते हैं। तो ये अध्याय उन लोगों को बताता है कि श्रद्धा भी गुणों पे आधारित होती है। श्रद्धा तीन प्रकार की होती है। सतोगुणी श्रद्धा होती है, और रजोगुणी श्रद्धा होती है, तमोगुणी श्रद्धा होती है। जो सतोगुणी है वो तो श्रद्धा शास्त्रों के अनुसार अपने नियम का पालन करने लगते हैं। लेकिन यदि किसी की श्रद्धा नहीं है तो भी उसको अगर प्रामाणिक गुरु मिल जाते हैं, उनका कहना मानता है, शास्त्रों के नियमों का पालन करने लगता है, मन बदल जाता है, मनोवृत्ति बदल जाती है, दिशा बदल जाती है, दृष्टि बदल जाती है, तो धीरे धीरे वो अपने आप को तमोगुण से रजोगुण में, रजोगुण से सतोगुण तक परिवर्तित कर सकता है, अपने आप को चेंज कर सकता है वो। और श्रद्धा आपको जो सतोगुणी होती है वो लोग देवताओं की पूजा करते हैं, रजोगुणी होते हैं वो राक्षसों की पूजा करते हैं, जो तमोगुणी होते हैं वो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं।
इसे तपस्या भी होती है, वो भी गुणों में होती है। और कहते हैं कि जो सतोगुणी होते हैं वो लोग सतोगुण शास्त्र के अनुसार तपस्या करते हैं, शास्त्रों का नियमों का पालन करते होते हैं। जो रजोगुणी होते हैं वो अपने अहंकार को दिखाने के लिए, यश प्राप्ति के लिए, सम्मान के लिए करते हैं। और जो तमोगुणी होते हैं वो अहंकार से करते हैं, क्योंकि वो तपस्या कैसी हो जाती है, दूसरों को कष्ट देती है, खुद को भी कष्ट देते हैं और भगवान को भी कष्ट देते हैं। उनके अंदर बैठे हुए जो परमात्मा है उनको भी कष्ट देते हैं। भोजन भी तीन गुणों में होता है, यानी कि सतोगुणी भोजन होता है जो शरीर को स्वस्थ रखता है, सुख देता है, भोजन अच्छा लगता है, स्वाद में आता है और तुष्टि प्रदान करता है। लेकिन जो रजोगुणी होता है वो चट्टा कट्टा मीठा जो है, नमकीन और शुष्क होता है, अंदर खाने के बाद जलन होती है। ऐसे लोग, ऐसा जो भोजन होता है वो आयु को नहीं बढ़ाता, वो आयु को कम करता है, रोगों को बढ़ाता है, दुख को बढ़ाता है। अब ज्यादा खा लिया, खट्टा मीठा खा लिया, अब डकारें आ रही हैं, तरह तरह की गड़बड़ें हो रही हैं, तो क्या हो, तरह तरह के रोग उससे हो जाते हैं। और जो तमोगुणी होते हैं वो तो कुछ भी खा लेते हैं, जूठा भी खा लेंगे बिना जो है वो किसी अप्रिय बिल्ली ने, कुत्ते ने छू दिया है वो भी खा लेंगे, स्वादहीन खा लेंगे, 3 दिन का बासी खा लेंगे। तो वो ऐसे लोग क्या होते हैं, जो है वो तमोगुणी होते हैं। यज्ञ भी 3 तरह का होता है, एक शास्त्रों के अनुसार होता है, एक भौतिक लाभ के लिए होता है, एक तो मतलब श्रद्धा के बिना कुछ भी कर लिया। तो सतोगुणी, रजोगुणी और तामसिक जो है यज्ञ भी होते हैं, तपस्या भी होती है, दान भी होता है। तपस्या देखिए एक तरह से कहते हैं कि शारीरिक तपस्या होती है, वाणी की तपस्या होती है, मन की तपस्या होती है। शारीरिक तपस्या क्या होती है, जो कि जैसे कि ब्रह्मचर्य का पालन किया, ये क्या है, शारीरिक तपस्या है। अहिंसा का पालन किया, ये क्या है, शारीरिक तपस्या हो जाती है। वाणी की तपस्या होती है कि अगर हम किसी को गलत नहीं बोलते हैं, कठोर शब्द नहीं बोलते हैं, प्रिय शब्द बोलते हैं, अच्छे शब्दों का चयन करते हैं, लोगों को उससे खुशी मिलती है, उनको कष्ट नहीं होता है, ऐसे वाक्य जो है वो आपको सतोगुणी होते हैं। अच्छी तपस्या होती है वो वाणी की। और जो लोगों को कष्ट देते हैं, ऐसी वाणी को नहीं बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए जो लोगों को कष्ट पहुंचाए। और मन की तपस्या होती है कि किसी के प्रति कोई भी गलत जो है विचार नहीं आना, संतोष कर लेना, संयम होना। और हृदय जब शुद्ध होता है ना तो विचार भी शुद्ध होते हैं। जब हृदय में कलुषित होते हैं तो विचारों में भी कलुषितता आनी शुरू हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि मौन रहिए। अगर आपके पास बोलने को कुछ नहीं है तो ऐसा नहीं कि आप बोलते रहिए, अगर आपके पास बोलने का है तभी बोलिए, नहीं तो संयम से रहिए। आपके मन में किसी के लिए कलुषित भावना नहीं होनी चाहिए, किसी के लिए कपट भावना नहीं होनी चाहिए, किसी के लिए कष्ट पहुंचाने की भावना नहीं होनी चाहिए। तो ये तपस्या होती है, 3 गुणों में होती है। और 3 गुणों में दान, जब सात्विक दान दिया जाता है तो कर्तव्य समझ कर दिया जाता है, उचित काल उचित परिस्थिति में दिया जाता है, उचित व्यक्ति को दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात कि कोई उससे फल की आशा नहीं होनी चाहिए। और जो राजसिक लोग होते हैं वो तो सोचते हैं कि नहीं, मैंने तुमको इतना दिया है तो मुझे इतना देना है। जैसे बर्थडे में जाते हैं लोग तो जो है रिटर्न गिफ्ट चाहते हैं कि हाँ हमने दिया तो रिटर्न गिफ्ट चाहे, नहीं तो हमारे बर्थडे में इतना लेके आए। तो इस तरह का जो है दान नहीं करना चाहिए। कर्म फल की इच्छा हो ऐसा दान राजसिक हो जाता है, बिना मन के देना। तो ये इस तरह का दान राजसिक हो जाता है। और तामसिक दान कैसा होता है, स्थान भी उचित नहीं है, और व्यक्ति भी उचित नहीं है, और बिना आदर भी नहीं है, दान की भावना भी नहीं है। तो ऐसे दान को तामसिक दान कहते हैं। हमेशा कुछ छोड़ने की भावना होनी चाहिए, कुछ त्यागने की भावना। दान का मतलब क्या होता है कि छोड़ने की भावना हो। और कैसे करते हैं, ओम तत्सत की भावना से सारे कार्यों को कर ले तो हमारे कार्य बंधन मुक्त हो जाते। जो भी काम करे, यज्ञ है, तपस्या है, दान है, जप है, पूजा है, सब क्या करेंगे, ओम तत्सत की भावना से करना चाहिए। तो ओम क्या होता है, भगवान का ही दूसरा नाम होता है। यज्ञ दान तप करने वाले हमेशा ओम का उच्चारण करते हैं। हर जो मंत्र के आगे आपको ओम रहता है, भगवान का लोगो है वो। जैसे हम गाड़ियां देखते हैं तो पीछे लोगो देख के पहचान जाते हैं, ये मारुति की गाड़ी है, ये स्विफ्ट है, ये मारुति की जो है वो स्विफ्ट गाड़ी है, या मारुति की ऑल्टो है।
हम उसके लोगों से समझ जाते हैं, या टोयोटा जा रही है, या हीरो होंडा, पता नहीं कितनी तो सब ब्रांड है, उनके लोगो होते हैं। वैसे ही भगवान का लोगो ओम है। ओम को देखते हम जान भगवान की, हमको परम ब्रह्म की याद आती है। और तथ्य क्या है कि कर्म फल की इच्छा नहीं है, सब कुछ आपके लिए है, आपको अर्पण है, तेरा तुझको अर्पण। ऐसा जब हम करते हैं कार्य, तो हमें भवबंधन में नहीं फंसते हैं, भवबंधन से हम मुक्त होते हैं। और सत्य, उस परम सत्य के लिए, उसके लिए, भगवान के लिए ये मैं सारा कार्य कर रहा हूँ। उसके जो फल होते हैं शाश्वत होते हैं, क्योंकि शाश्वत के लिए हम वो कार्य कर रहे हैं। ओम तत्सत, आपको सब समर्पित है। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, असत्य की भावना से भी करते हैं, भगवान के लिए में श्रद्धा नहीं होती है। तो क्या होता है, यज्ञ दान तप सब समाप्त हो जाता है, उसके कोई फल नहीं मिलता है, दोनों व्यर्थ, सब होता है, व्यर्थ हो जाता है। कहते हैं ना, अश्रद्धाहुतं दत्तम तपस्तप्तं कृतं च यत् असच्युते पार्थ न च तत्प्रेत्य न इह। तो उसे ये जन्म भी नहीं सुधरा, और वो जन्म भी नहीं सुधरा। तो अश्रद्धयाहुतं दत्तम, अगर हम अश्रद्धा से, बिना श्रद्धा के इस कार्य को करते हैं, यज्ञ को, दान को, तप को, तो हमारा ये किसी भी कार्य में नहीं आता है, सब व्यर्थ चला जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि हमको हमेशा जो भी कार्य करते हैं, वो भगवान को ही समर्पित कर देते हैं हम। अगर हम सारे कार्य भगवान को समर्पित कर देंगे, तो हमें किसी तरह का कर्म बंधन नहीं लेगा। ईशावास इदम सर्वम कहा जाता है ना, ईशावास सिद्धांत, उसके अनुसार आप कार्य करेंगे, तो आप 100 साल तक जीवित रहे, फिर भी आप किसी प्रकार के बंधन में नहीं फंसेंगे। तो ये था हमारा 17वां अध्याय। 18वें अध्याय में कहा गया है कि इसका अवलोकन करते हैं 18वें अध्याय का, कि 18वें अध्याय में क्या है। 18वें अध्याय का नाम क्या है, कोई बताएगा? हरे कृष्णा। 18वें अध्याय का नाम आप लोगों ने पढ़ा है ना, भगवत गीता, 18वें अध्याय का माता क्या जी, नाम? कंक्लूजन है द परफेक्शन ऑफ रिनंसिएशन करके। हाँ, उपसंहार। हाँ, उपसंहार। और दूसरे अध्याय का क्या नाम है? गीता का दूसरे सार। गीता। कंटेंट ऑफ गीता समराइज करके सेकंड का। बिल्कुल। तो ये बताइए, सार और उपसंहार में क्या अंतर होता है? क्योंकि शुरुआत थी, पहला तो बिल्कुल खाली निरीक्षण किया था, कुरुक्षेत्र में जो है कि सेना का निरीक्षण था। दूसरे अध्याय में सार दिया गया, और अंतिम अध्याय उपसंहार हो रहा है। तो सार और उपसंहार में आपने क्या डिफरेंस पाया है? हरे कृष्ण। माता जी सार, हरे कृष्ण माता जी। माता जी सार तो कंक्लूजन हो गया ना। सार तो कंक्लूजन हो गया, तो कंक्लूजन क्या हुआ? सार हो गया। कंक्लूजन में मीन्स उपसंहार होता है ना। तो सार और उपसंहार में अंतर। सार तो फिर यही होता है ना कि सारे का अपने शॉर्ट में जो बता दिए वो सार हो गया उसका। और उपसंहार क्या हो गया? तो वही आपने बताया, वही सार हो गया। वही हो गया। वही वही दोनों हो गया, तो फिर दोनों की जरूरत क्या थी? फिर तो एक ही भगवान बोल के निकल लेते, क्या जरूरत थी इतना भगवान को संहार बोलने की, सार बोलने की? ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई भगवान को? डिटेल में। और कोई अटेम्प्ट करना चाहेगा? माता जी ने तो गिव अप कर दिया है। हरे कृष्ण। और कोई बताना चाहेगा कि क्यों? ऐसा तो है नहीं कि भगवान को पास वाणी नहीं थी, भगवान को बोलने के लिए कुछ बचा नहीं था, तो चलो सार उपसंहार करके भगवत गीता थोड़ी लंबी कर दो हमारे पढ़ने के लिए। ऐसा तो नहीं हरे किया। कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी, सार का मतलब ये है कि मतलब जो बातें उनको संक्षेप में बताना, और उपसंहार हो गया कि मतलब अंतिम निष्कर्ष, मतलब उसका परिणाम क्या होगा। हाँ, काफी हद तक आप उसके पास पहुंच गए कि सार क्या होता है। अब सार बता देते हैं तो हमको पता चल जाता है कि आगे क्या आने वाला है। जब भगवान ने सार बताया दूसरे अध्याय में, तो उसके मतलब कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आगे। और सारांश बता रहे हैं कि क्या निर्णय है, जो पूरी भगवत गीता सुनी आपने, तो इसकी क्या निर्णय निकल के आया है, ये सारांश की तौर से है। उपसंहार मतलब क्या निष्कर्ष निकलता है इतने पढ़ने का। और सार मतलब कि क्या अब आगेगा आगे। मैं भगवत गीता के हिसाब से बोल रही हूँ कि क्या अब आगे आने वाला है, क्या हम पढ़ने वाले हैं, क्या हम जानने वाले हैं। जैसे हमने आपको बताया होगा कि जो ये अध्याय 13 से 18 तक के अध्याय हैं, ये आपको विस्तार हैं,
इसमें कोई भी नई बात नहीं बताई गई है, लेकिन वो बातें बताई गई हैं जो बातें आपने पहले पढ़ी हुई है, उस बातों को ही विस्तार दिया गया है। जैसे पहले थोड़े में बोल दिया गया था, उसको विस्तार, जैसे कि इस अध्याय की पर्टिकुलर अब बात करते हैं तो बहुत सारे श्लोक हैं, बड़ा अध्याय है, पर इन बातों को हम पहले समझ चुके हैं। इनके तात्पर्य भी छोटे छोटे हैं, लेकिन अधिकतर आपके श्लोक देखिएगा तो बहुत से गूढ़ श्लोक हैं। बड़ा है परंतु बड़ा वेल स्ट्रक्चर्ड जो कहा जाता है वो है ये अध्याय। तो पहले जो 12 श्लोक आते हैं वो कर्मयोग का सारांश है। सन्यासी जो है वो कर्म करना नहीं छोड़ता, कर्म फल का त्याग करता है, ये एक बात बताई गई। सन्यास क्या है, त्याग क्या है, ये एक बात बताई गई। कैसे त्यागी कार्य करता है ये भी बताई गई, कैसे सन्यासी कार्य करता है ये भी बताई गई। तो ये कर्म के सिद्धांत के सब चीजें को, सकाम कर्म, निष्काम कर्म, भक्तिमय कर्म, इस सब के बारे में बताया गया। और भगवान बाद में ये भी बताते हैं कि भक्तिमय कर्म कैसे करते हैं। तो ये जो भगवत गीता 700 श्लोकों की है, सबका अलग अलग डायमेंशन है और इतनी गूढ़ है कि इसमें हम चाहें तो जितना चाहें उतनी बातें कर सकते हैं, जितना चाहे हम उतना समय लगा के इसको समझ सकते हैं। और जितनी गहराई में हम जाते जाएंगे उतने हमें इसके अंदर से हीरे मोती पन्ने निकलने शुरू होते हैं। क्योंकि जैसे होते ऊपर ऊपर देखते लगता है क्या है, सब तो भगवान ने कह दिया भक्ति करो समाप्त, ठीक है, सही है, भक्ति करो समाप्त, इसके अलावा कुछ है नहीं, सब धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, भगवान ने कहा है। नहीं, फिर भगवान की बातों को गूढ़ देखिए, कितनी गूढ़ता से भगवान ने एक बात बताई है। और साथ ही देखिए, हर जो है वो 18वें अध्याय में तो आपको भगवत गीता के महत्व की चर्चा है ही है, पहले श्लोक से शुरू हो जाती है। लेकिन हर इकाई में भी भगवान ने दे दिया है निष्कर्ष, आपको दे दिया है। यहाँ तो निष्कर्ष उपसंहार दे ही रहे हैं। देखिए इकाई 1 जो है वो पहले अध्याय से छठे अध्याय तक जब आप पढ़ते हैं तो उसमें क्या क्या आ गया, उसका सार दे दिया गया अंतिम श्लोक में 6.47। योगी नाम अपि सर्वेशम मद गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मा समे युग तमो मतः। ऐसे दूसरे इकाई में भी सार दिया गया है। कोई गेस करेगा दूसरी इकाई का सार क्या है? 6 से 12 तक के अध्याय में आपको कौन सा श्लोक लगता है कि इस अध्याय का सार हो सकता है? हरे कृष्णा, भक्ति शास्त्र में है, आप लोग थोड़ा दिमाग को एक्सपेंड करें। तो दूसरी इकाई का सार है, मन मनाओ भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम वैश्यसि सत युक्तेव महात्माना मत परायण। ये दूसरी इकाई सार है। और तीसरी इकाई के अंत में क्या कहा है भगवान ने, अभी हमने पढ़ा है कि सारे कार्य ओम तत्सत की भावना से करिए। तो भगवत गीता तो समाप्त हो गई, पर भगवान अभी हमको बताना चाहते हैं कि सारांश क्या है, उपसंहार क्या है। तो पहला अध्याय जो हम पढ़ते हैं तो 2 भागों में विभाजित है। पहले बताया गया है कि शारीरिक स्तर पर क्या करना चाहिए और उससे आध्यात्मिकता में कैसे जाएंगे। और दूसरा पार्ट आपको भगवान की भक्ति के बारे में, उसकी महिमा के बारे में, भगवत गीता के निर्णय के बारे में बताया गया है। तो पहले हम क्या जाते हैं, पहले हम उसको शारीरिक स्तर पे समझने की कोशिश करते हैं, जो शारीरिक स्तर पे समझाया गया। तो 1 से 12 तक कर्म योग है, 13 से 18 तक ज्ञान योग है, 19 से 40 तक 3 गुणों द्वारा नियंत्रण है, 41 से 48 में निर्धारित कर्तव्य कर्म योग है, और 49 से 54 ज्ञान योग और ब्रह्मभूत की अवस्था है। तो ये चीजें हम पढ़ेंगे। कर्म योग द्वारा कर्म कर्म योग द्वारा बंधन से मुक्ति, मुझे तो छिप रहा है मेरे से। अर्जुन द्वारा त्याग एवं संन्यास के बारे में पूछना। भगवान कृष्ण द्वारा त्याग और संन्यास की परिभाषा, त्याग संबंधी साधारण मत एवं भगवान का मत, 3 गुणों में त्याग, वास्तविक संन्यास 10 से 12 तक। और तो हम इसको थोड़ा सा रोकते हैं यहाँ पे और अपनी भगवत गीता को लेते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? स्क्रीन जो है दिखाई दे रही है, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है, प्लीज कंफर्म। यस माता जी, हरे कृष्ण। क्लियर है सब। अच्छा, तो पहला जो है वो है उपसंहार संन्यास की सिद्धि। अर्जुन उवाच,
संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च हृषीकेश प्रतिकेशी निषूदन। कौन पढ़ेगा? जो है वो त- अनुवाद हरे पढ़- कृष्ण। हरे कृष्ण, मैं ही पढ़ देती हूँ आगे। पढ़े। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहो, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ। और हे केश निषूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्याग में जीवन का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। तो यहाँ तात्पर्य भी नहीं, माता जी रुक जाए। ठीक। तो त्याग और संन्यास की चर्चा पहले कब हुई है? कोई बताएगा? त्याग और संन्यास की चर्चा हम लोगों ने पहले कब की है, किस मतलब कि युग? अभी 17th चैप्टर में। किसमें? 7 नहीं, उसमें तो तपस्या होता। हम्म, त्याग और संन्यास कब पढ़ा था आपने? हम्म, भूल ही गए। हरे कृष्णा। कोई अटेम्प्ट करे? आप लोग तो इतना पढ़ चुके, एग्जाम दे चुके हैं, सब कुछ। त्याग और संन्यास की चर्चा बहुत हुई, स्पष्ट हुई है, ऐसा नहीं कोई छिपके हुई है। त्याग और संन्यास की चर्चा तीसरे और पांचवें चैप्टर। अध्याय में प्रश्न से शुरुआत हुई थी ना। प्रश्न से ही शुरुआत हो गई थी, वहीं पर जो है वो चर्चा आरंभ हो गई थी। तो तीसरे और पांचवें अध्याय में त्याग की जो है चर्चा हुई, संन्यास की चर्चा हुई, और 18वें अध्याय में दोबारा इसको चर्चा की जा रही है। तो ये पहले चर्चित विषय है। तो प्रश्न एक तरह से पूछ रहे हैं इसमें कि मुझको बताइए, क्या बताइए, कि त्याग का उद्देश्य जानना चाहते हैं, त्याग में जीवन संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहते हैं। तो ये प्रश्न आ गया है अर्जुन का। हरे कृष्णा। श्री भगवान उवाच काम्यना कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदु सर्वकर्म फल त्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणा। हरे कृष्णा, पढ़िए। श्री हाँ, भगवान ने कहा। चलो पढ़ते मुझे पढ़ते। भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो संन्यास क्या है कि भौतिक इच्छा पे आधारित जो कर्म होते हैं उनका त्याग करना चाहिए, ये संन्यास है। और त्याग क्या है? समस्त कर्मों के फल का त्याग। क्योंकि जितनी फल की इच्छाएं होंगी, जितनी आशाएं होंगी, जितनी कामनाएं होंगी, उतने ही ज्यादा हमको कष्ट होगा है। कहते हैं ना, हम जितनी सर्दी सहते हैं उतना ही हमको जो गर्मी होती है अच्छी लगती है। तो इसीलिए कहते हैं कि हमको कामनाएं अगर करेंगे कि नहीं नहीं हमको ठंडी मिले, तो हमको जो है पहले गर्मी सहनी पड़ेगी। तो हमें अगर फल नहीं मिलता है ठीक से, कामनाएं पूरी नहीं हो रही हैं, कर्म फल नहीं में, पेड़ लगाया फल नहीं हो रहा, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। कर्म करेंगे तो फल तो होगा ही, एक्शन रिएक्शन तो होगा ही है, किसी को मारेंगे तो पलट के मारेगा ही। लेकिन अगर आपके अनुमान के अनुसार फल नहीं मिल रहा है, आप चाह रहे हैं कि हम किसी को मारे लेकिन वो सह ले, लेकिन नहीं, वो मिलेगा, फल मिलेगा आपको जो है, क्योंकि आपको एक्शन का रिएक्शन तो होगा ही। तो भगवान कह रहे हैं कि ये फलों का चिंता ही छोड़ दो, फल को त्याग दो। पर क्या होता है कि हम इतने ज्यादा आसक्त होते हैं, हम इतने ज्यादा चीजों में जुड़े होते हैं, कामनाएं हमारी इतनी होती हैं, हम कर्म ही इसलिए करते हैं कि हमें फल मिल जाए, हम त्याग ही नहीं पाते हैं। तो क्या करें? कोई दूसरा रास्ता निकालना पड़ेगा। नहीं त्याग हो कर पा रहे हैं तो कर्मों को अपने भगवान के साथ जोड़ दो। जब हम जोड़ देते हैं तो क्या होता है? हमें बंधन नहीं लगते हैं। हमने पढ़ा हुआ है तीसरे अध्याय में, यज्ञार्था कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचर। 108 जो श्लोक है उसके अंदर ये श्लोक आता है, आपको 108 श्लोक याद करने चाहिए। तो जो भी कर्म बंधन क्यों लगता है? क्योंकि हम कर्म को, कर्म फलों को चाहते हैं। तो कहते हैं समस्त कर्मों का जो फल त्याग कर देते हैं उसको बुद्धिमान लोग त्याग करते हैं।
तो कर्मों का परित्याग हम नहीं करते, लेकिन कहते हैं कि भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों का हम परित्याग कर सकते हैं। भौतिक इच्छा पर आधारित जो कर्म लोग नहीं करते हैं, क्योंकि सन्यासी भी हो जाएंगे तो कर्म तो करना ही पड़ेगा, लेकिन वो भौतिक कर्म को नहीं करते हैं तो वो सन्यास होता है। लेकिन कर्मों के फल का त्याग कर देने को हम त्याग कहते हैं। हरे कृष्णा। त्याजेयम दोष वादित्य के कर्मण पारु मनीषिणः यज्ञ दान तपः कर्म न त्याजमिति चापरे। हरे कृष्णा, पढ़िए। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। तो यहाँ पर त्याग के बारे में दो मत आ गए हैं। एक मत कहता है कि सारे कर्मों को त्याग दो, समस्त प्रकार के सकाम कर्म। सकाम कर्म किसको कहते हैं? हरे कृष्णा, सकाम कर्म किसको कहते हैं? हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी, भाई। में हमें कोई कामना हो कि हमें इसके बदले में कोई फल मिले। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। काम काम, सकाम। कामना है, काम इस कामनाएं होती है, सकाम बिल्कुल कामना सहित। तो ऐसे कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए। कुछ लोग क्या कहते हैं, नहीं, यज्ञ दान और तपस्या को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। शिला प्रभुपाद जी जो है इस विषय में तात्पर्य में कहते हैं कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि पशु बलि नहीं देना चाहिए, हिंसा है, त्याग दो। और कुछ लोग कहते हैं कि पशु बलि के द्वारा जीव का उद्धार हो जाता है। तो पहले मत के द्वारा जो पहले लोग करते थे, अब तो पशु बलि जो है वो नहीं है, निषिद्ध है, क्योंकि कलयुग में नहीं कर सकते हैं। न वैसे मंत्र पढ़ने वाले बच्चे हैं, न जानते हैं लोग मंत्रों को, न पढ़ पाते हैं, तो इस वजह से वो कार्य नहीं हो पाता है जिसका उद्देश्य था। जो बलि का उद्देश्य था वो नहीं पूरा हो पाता, इसलिए वर्जित है। तो पहले मंत्र के द्वारा पशु बलि की जाती थी, तो उसको मनुष्य या देवता रूप मिल जाता था, या पुनः वो उसी रूप में वापस आ जाता था। पर इस समय जो है वो पशु बलि पूरी तरह से वर्जित है। तो कहते हैं कि ये दो तरह के मत आ जाते हैं हमेशा विद्वान लोग के द्वारा। तो ऐसे में क्या करना है, भगवान क्या बताते हैं? निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम, त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तितः। हरे कृष्णा। हे भरत श्रेष्ठ श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। हे नरशार्दूल, शास्त्रों में त्याग तीन तरह का बताया गया है। हाँ, हरे कृष्णा। तो क्या कह रहे हैं कि हे भरत श्रेष्ठ, त्याग के विषय मेरा निर्णय सुनो, भगवान की बातें सुनो। नर शार्दुल, यानी तुम क्या हो, नर में भी तुम बिल्कुल शेर की तरह से हो। कहते कि शेर क्या होता है, राजा होता है ना, अपने जंगल का राजा होता है। उसी तरह से तुम भी जो है वो अर्जुन की प्रशंसा कर रहे हैं कि तुम पुरुषों में जो है वो बाघ की तरह से हो, शेर की तरह से हो। और कहते शास्त्रों में त्याग तीन तरह का बताया गया। कौन कौन सा पढ़ते हैं? यज्ञदान तपः कर्म न त्याजं कार्यमेव तत्, यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। हरे कृष्णा। यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों को आप कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ, दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो कहते हैं कि यज्ञ दान और तप को नहीं त्यागना चाहिए, यानी हर कार्य को आप सकाम कर्म समझकर नहीं छोड़ सकते हैं। सकाम कर्म कब होगा? जब आप उसके साथ कामना रखेंगे। लेकिन अगर आप कामनाएं नहीं रखते हैं तो क्या होता है? यज्ञ दान और तप के रूप में करिए, कर्तव्य समझकर करिए। शिला प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि सन्यासी क्या करता है, विवाह नहीं करता है। वो विवाह मतलब वो उसने त्याग दिया हुआ है, वो विवाह नहीं करता है, सन्यास ले लिया है उसने। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो विवाह के कार्य में सहयोग नहीं देता है। विवाह तो पवित्र यज्ञ है ना, इससे क्या होता है? आध्यात्मिक प्रगति होती है, संयम के साथ साथ आध्यात्मिक प्रगति होती है। लेकिन सन्यासी, इसका मतलब नहीं कि सन्यासी विवाह करने लगता है या स्त्री का संग, तो नहीं, विवाह को प्रोत्साहित करता है। क्यों? क्योंकि यज्ञ हमको पवित्र बनाते हैं। विवाह भी क्या है, अगर कर्तव्य समझ के किया जाए तो वो भी एक यज्ञ है।
हाँ, हम अगर उसको केवल अपने आनंद के लिए, भोग के लिए करते हैं तो वो विवाह यज्ञ नहीं रह जाता, लेकिन हम उसको कर्तव्य समझ के करते हैं तो एक पवित्र यज्ञ है, तो सन्यासी उसको प्रोत्साहित करता है। तो एक इस तरह से हम उसको परित्याग नहीं करना, यज्ञ दान और तपस्या के कर्मों को परित्याग नहीं करते, क्योंकि इससे कहते हैं निस्संदेह यज्ञ दान और तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं, महात्मा लोग भी उससे शुद्ध हो जाते हैं। अगर वो यज्ञ दान और तपस्या करते तो यज्ञ विष्णु के लिए किया जाता है, तो यज्ञ करना चाहिए। हरे कृष्णा। एतान्यपि तु कर्माणि संग त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। इन इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे पृथा पुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है। हाँ, तो भगवान जो है वो बता रहे हैं, आसक्ति के बारे में भी बता रहे हैं। अर्जुन ने क्या पूछा था? केवल त्याग के बारे में पूछा था, लेकिन भगवान यहाँ पे आसक्ति के बारे में ही भी जो है वो बात कर रहे हैं कि आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न कर चाहिए, आसक्ति भी नहीं रखनी चाहिए या फल की आशा भी नहीं। त्याग कर रहे हैं तो त्याग को संपूर्ण त्याग कर दीजिए, ये नहीं कि उसमें हम दे भी रहे हैं, किसी को त्याग भी रहे हैं तो उसमें आसक्ति हो। क्योंकि हो सकता है ऐसा ना कि हम कोई चीज दे रहे हैं किसी को, अरे उनको दे दिया मैंने, उनको मैंने दान कर दिया, लेकिन वो था बहुत अच्छी चीज, तो आसक्ति अभी है। तो दो चीज है, भगवान यहाँ पे केवल कर्म फल के त्याग की बात नहीं कर रहे हैं। तो फल, कर्म फल के त्याग और आसक्ति के त्याग में क्या अंतर है? मतलब त्यागना है, भगवान ने अर्जुन ने कहा कि हाँ, अर्जुन के सामने पहले बात है कि कर्म फल का त्याग कर देते हैं, तो ठीक है, कर्म फल का। भगवान ने इसको आसक्ति क्यों जोड़ दी है? हरे कृष्णा। क्योंकि आसक्ति क्यों क्यों भगवान कह रहे हैं कि नहीं, आसक्ति भी त्याग दो, फल तो त्याग ही रहे हैं, आसक्ति क्यों त्याग देना है, या आसक्ति की बात क्यों भगवान कह रहे हैं? तो आसक्ति की बात इसलिए करें कि आसक्ति सूक्ष्म होती है, मन के कोने में दबी होती है। आप हो सकता है कि न भी बताए, फल तो आपको दिख गया, आपने त्याग दिया था, हमने दिख गया, लेकिन आसक्ति सूक्ष्म होती है, वो अंदर अंदर दबी रहती है। अंदर से आपके हो सकता है कि उसमें आपने दान करने के बाद भी आपके अंदर उस चीज की कामना बची हो, तो कह रहे नहीं, दोनों का त्याग कर दो। कर्म से फल बन जाता है, फल प्राप्त भी हो जाता है, और फल त्यागने से बंधन छूट भी जाता है। लेकिन अगर कर्म की आसक्ति है तो थोड़ा बंधन रहता है। तो आसक्ति और आपको फल दोनों का त्याग कर देने के लिए भगवान हमसे कह रहे हैं। नियतस्य तु संन्यास कर्मणा नोपपद्यते मोहातस्य परित्याग तामस परिकीर्तितः। हरे कृष्णा, पढ़िए। निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। तो कह रहे कि तीन गुणों में अब त्याग की बात हो रही है। त्याग को क्या है, उच्च माना जाता है। त्याग हमेशा ही कहते हैं कि बड़ी बात है कि उन्होंने त्याग दिया। हम लोग कहते हैं या चाय कॉफी त्याग दी और मांसाहार त्याग दी, तो ये भी बहुत बड़ा त्याग हो जाता है। तो कहते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि आपने जो है वो त्याग दिया तो सब सात्विक ही हो गया। भगवत गीता बताती है कि त्याग भी तीन गुणों में प्रभावित है। जैसे कि आप देखते हैं कि हिप्पी लोग आए थे, तामसिक लोग थे वो लोग, देश त्याग करके आए थे, तो क्या वो त्याग आपको सात्विक त्याग था? नहीं, वो तामसिक त्याग था। आए, देश परिवार घर सब छोड़ के आए, लेकिन वो तामसिक त्याग था। सन्यासी क्या करता है? सन्यासी का त्याग जो है वो दूसरा होता है, वो भौतिकता के लिए कार्य नहीं करता है। वो स्वयं के लिए भोजन बनाए या ना बनाए, लेकिन भगवान के लिए अवश्य बनाता है। लेकिन कभी कभी हम इतने आसक्त हो जाते हैं नियमों से कि भगवान की भी सेवा नहीं करते हैं, नियमों से एकदम बंधे रहते हैं। नहीं, हमारा पहला धर्म क्या होना चाहिए? भगवान की सेवा होनी चाहिए। हमारा त्याग ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि भगवान की सेवा को ही त्याग दें। भगवान की सेवा हमें हमेशा करना चाहिए। जैसे उपदेशामृत में कहा जाता है ना, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पानीयमाग्रह।
तो हमको नियम में ऐसे नियम को त्याग करना चाहिए जो हमको भगवान से दूर ले जाए, भगवान की सेवा से दूर ले जाए। ऐसे नियमों का हमें त्याग जो है वो करना चाहिए। जो दूर ले जा रहा है उसको त्यागिए, जो पास ले जा रहा है ऐसे नियमों को आप पालन करिए। दुखमित्येव यत्कर्म काय क्लेश या त्यजेत स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्याग फलं लभेत। हरे कृष्णा। जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है, उसके लिए कहा जाता है कि उसने यह त्याग रजोगुण में किया है। ऐसे करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता। तो पहले मोह था, कष्ट नहीं था, आलस्य था, पर यहाँ कष्ट था। कई भक्त लोग धन कमाना छोड़ देते हैं कि कष्ट कौन कहे सहे, मंदिर में रहेंगे, आराम से रहेंगे, बिना कमाए खाओ, पर ऐसा तो नहीं है। यहाँ पर मंदिर में बहुत काम होता है, कोई छुट्टी नहीं है, सवेरे 3 बजे उठना है, त्योहार में ज्यादा काम होता है। तो यदि कोई कष्ट के डर से घर त्याग करके और आके मंदिर में रहने लगता है तो क्या ये रजोगुणी त्याग है? प्रभु पाद जी के तात्पर्य आपको अवश्य पढ़ने चाहिए। और जो गंभीरता से नहीं पढ़ेंगे उनको लगेगा कि प्रभुपाद जी तो सब में एक ही बात कर रहे हैं, क्या करना है, छोड़ते हैं। लेकिन नहीं, आप अगर आप उसे पढ़ेंगे तो बहुत गूढ़ बातें लिखी हुई हैं। तो ये धर्म ग्रंथ है, हमको निर्देशित कर देते हैं। माया क्या करती है, हमको उलझाए रखती है, कभी सुख देती है, कभी दुख देती है, फ्रस्ट्रेशन होता है, सुख दुख के झोले में जीव जो है वो झूलने लगता है। लेकिन जो धर्म ग्रंथ होते हैं वो हमें दिशाएं प्रदान करते हैं। हम पढ़ेंगे तो बहुत सुंदर बातें हमको समझ में आती हैं। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संग त्यक्त्वा फलं चैव स त्याग सात्विको मतः। हरे कृष्णा। हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है, तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। तो सात्विक जो है त्याग क्या होता है कि वो कर्म को नहीं त्यागता है, कर्म फलों को त्याग देता है। जो तामसिक होते हैं वो मोह के कारण जो है, आलस्य के कारण त्याग करते हैं। राजसिक होते हैं वो कष्ट न सहना पड़े इसलिए त्याग देते हैं। लेकिन सतोगुणी कर्म फलों को त्यागता है। कोई जैसे कि हम कहीं भी कार्य कर रहे हैं, किसी हॉस्पिटल में कर रहे हैं, किसी फैक्ट्री में कर रहे हैं, किसी कंपनी में कर रहे हैं, तो सारे कार्य जो है वो क्या करता करता तो है, लेकिन कर्मफल को भगवान को समर्पित कर देता है। भगवान की सेवा के लिए भी अब जो है वो आपको धन चाहिए ना, धन तो आपको हर कार्य के लिए चाहिए। तो लेकिन वो धन अगर हम भगवान जो कार्य कर रहे हैं भगवान को समर्पित कर दिया, उसके कर्मफल भगवान को समर्पित कर दे, तो बंधन नहीं होता है। वो क्या होता है, सात्विक त्याग होता है। सन्यासी क्या करता है, सात्विक त्याग करता है। न द्वेष्ट या कुशलम कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। सतोगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी, जो ना तो अशुभ कर्म से घृणा करता है, ना शुभ कर्म से लिप्त होता है, वे कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता। तो अब 10, 11, 12 ये आपको जो 3 श्लोक है ये वास्तविक संन्यास क्या होता है इसके बारे में बता रहे हैं। कि जो शुभ कर्म कर्म होते हैं, पुण्य कर्म वाले कर्म होते हैं, पाप वाले कर्म होते हैं, अशुभ कर्म होते हैं, हर तरह के कर्म के बारे में यहाँ पर बात की गई है। कि जो ना तो अशुभ कर्म से घृणा करता है ना शुभ कर्म में लिप्त होता है, समभाव है, उसके लिए सब बरा। उसकी सोच ये होती है कि हम वही कर्म करेंगे जो भगवान को प्रसन्न करे, हम वो कर्म करेंगे ही नहीं, शुभ अशुभ कोई भी कर्म नहीं करेंगे जो कि भगवान को प्रसन्न ना करे। एक बार नारद जी कहते हैं भगवान से कि आप गोपियों से बड़े खुश रहते हैं, गोपियों की बड़ी प्रशंसा आप करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि हाँ वो ऐसी है, मैं तो गोपियों का ऋण कभी चुका ही नहीं सकता है। तो कहते हैं कि लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। तो भगवान ने कहा ठीक है, अब आपको समझना है तो आप अब मेरा काम करिए, एक आपको सब समझ में आ जाएगा। कहते क्या है, कहे कि आप जाइए और सबसे कहिए कि मेरे सर में दर्द हो रहा है और मुझे किसी की चरण रज मिल जाए किसी भक्त की, तो मेरा सर दर्द ठीक हो जाएगा। अब नारद जी देवी देवता के पास जाते हैं, ऋषि मुनियों के पास जाते हैं कि चरण रज दे दो। सब कहते हैं कि नहीं, भगवान को चरण रज हम सिर पर लगाने के लिए तो नहीं दे सकते, बहुत पाप लगेगा। तो जाते हैं, फिर अंतिम में जाते हैं वो भगवान की पत्नियों के पास, कहते हैं चरण रज दे दीजिए। कहते हैं अरे हमारे स्वामी हैं, पति परमेश्वर हैं, हम कैसे चरण रज दे दे उनके सर पे लगाने के लिए। अब वो फिर जाते हैं गोपियों के पास।
गोपियों से कहते हैं कि भगवान को बहुत सर दर्द है, अगर आप चरण रज दे दे तो उनकी सर दर्द ठीक हो जाएगा। अब जो है सारी गोपियां दौड़ के जाती हैं यमुना जी में, अपना पैर धोती है, पैर धो के आती हैं, कूद कूद के सारे जो है पैरों में अपने रज इकट्ठा करती हैं और एक कपड़े में इकट्ठा करके और देते हैं। और नारद जी कहते हैं आपको पाप नहीं लगेगा? जो है सबसे तो हमने मांगा, सब कह रहे हैं पाप लग रहा है। कहे मुझे नरक में डाल दो, चाहे जहां डाल दो, मुझे जो है वो भगवान का सरदर्द ठीक होना चाहिए, मुझे नरक की भी चिंता नहीं है चाहे। तो ये क्या है, भगवान के बारे में सोचना है, नियमों के बारे में नहीं सोचना, ये श्रेष्ठ त्याग होता है। वैसे ही जैसे कि युद्ध करना, अर्जुन कहता है कि युद्ध हम करेंगे ये तो गलत है, लेकिन भगवान के लिए युद्ध करते हैं। वो समझ जाते हैं कि भगवान के लिए युद्ध करना ही हमारी भगवान की प्रसन्नता है। तो भगवान के लिए हमें कर्मों को करते हैं, और वो कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रहता, संशय ही नहीं रहता है, क्योंकि वो जानता है कि हमको कौन से कर्म करने हैं, कौन से कर्म त्यागने हैं। सब वो कर्तव्य समझ के कर्म करता है। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तु कर्माणि शेषतः, यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागित्यभिधीयते। हरे कृष्णा। निस निसंदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वह वास्तव में त्यागी कहलाता है। तो अभी तक आपने पढ़ के समझ लिया कि सारे कर्मों का त्याग तो हो ही नहीं सकता। तीसरे अध्याय में भी हमने पढ़ा कि सारे कर्म नहीं त्याग सकते हैं, लेकिन जो कर्म फलों का त्याग देता है, और वो आपको सन्यासी, ये भी बहुत कठिन है लेकिन असंभव नहीं है, प्रयास करेंगे तो सफल हो जाएंगे। कर्म फलों को भगवान से जोड़ देना है। और जब हम ये समझ जाते हैं कि नहीं, हमको भगवान से ही जोड़ने में ही जो है वो हम कर्म फलों का त्याग कर सकते हैं। तो देह है ना, शरीर है, तो कर्म कैसे त्याग सकते हैं, कर्म तो करना पड़ेगा। और यहाँ पर एक चीज और भी हमने इसीलिए देखा है कि भगवान का कर्माण्य अशेषतः, मतलब कुछ भी जो है वो आपको पूर्णतया करना है। सब कुछ जो है समाप्त करें, तो कह किसी भी देह प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना बिल्कुल असंभव है, लेकिन कर्म फल का त्याग तो किया ही जा सकता है। हरे कृष्णा। अनिष्टमिष्टमिश्र च त्रिविधं कर्मणः फलं, भोक्त्यागिनां प्रत्य न तु सन्यासिनां क्वचित्। पढ़िए, हरे कृष्ण। जो जो त्यागी त्यागी नहीं है, नहीं जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित, अनिश्चित और मिश्रित, ये तीन प्रकार के कर्मफल मृत्यु के बाद मिलते हैं। लेकिन जो सन्यासी है उसे ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता है। तो क्या कह रहे हैं कि कर्म फल का त्याग नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो तीन तरह के कर्म फल है, एक इष्टम है यानी जो हम चाहते हैं, एक अनिष्टम है जो हम नहीं चाहते हैं, जिसकी इच्छाएं नहीं करते हैं हम, और एक मिश्रित है। कभी कभी हम ऐसे कर्म करते हैं ना जो अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। तो ऐसा कब होता है, जैसे कि हमको परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि हम सच नहीं बोल पा रहे हैं, झूठ बोलना पड़ेगा तो वो भी नहीं बोल पा रहे हैं। तो ये क्या होता है, झूठ सच के चक्कर में जो है वो मिश्रित फल होते हैं। जैसे जीव जन्म लेता है तो कुछ सुख भोगता है, कुछ दुख भोगता है, ये क्या होता है, मिश्रित कर्म फल है ना। जो सुख हो गया तो इष्टम है, दुख हो गया तो अनिष्टम है। तो कोई भी कर्म होता है, कहते हैं कि वो सर्वथा निर्दोष नहीं होता है, ऐसा बताया जाता है। पंचेतानि महाबाहो कारणानि निबोध में, सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। हरे कृष्णा। हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए पांच कारण है। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। तो बता रहे हैं कि कर्म की पूर्ति के लिए पांच घटक होते हैं। कौन से घटक होते हैं ये हम आगे देखते हैं। पढ़िए। अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पृथक विधम, विविधाश पृथक श्रेष्ठा, दैवम चैवात्र पंचमम। हरे कृष्ण। कर्म हरे कृष्णा। कर्म का हरे कृष्णा। स्थान, शरीर, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये पांच कर्म के कारण है। हम्म। तो पांच कर्म के कारण होते हैं, एक तरह से यहाँ बता दिया गया है कि कर्म का स्थान
विभिन्न इंद्रियां और अनेक प्रकार की चेष्टाएं और परमात्मा। तो कर्म का स्थान अधिष्ठानम कहलाता है। और कर्ता कौन होता है? कर्ता जो है वो आत्मा होती है। कारण क्या होता है? विभिन्न इंद्रियां होती हैं, और उन इंद्रियों से हम विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं करते हैं, प्रयास करते हैं। और लेकिन उन चारों के बाद पांचवा भी होना चाहिए, जो परमात्मा है, हमारे अंदर बैठा होता है, उपदिष्टानुमंता च। तो हम किसी कार्य को अकेले नहीं कर सकते, तो स्वयं को इसीलिए कर्ता नहीं मानना चाहिए। बिना इन पांचों के रहे हुए, पांच के बिना कार्य नहीं हो सकता है। शरीर है तो इंद्रियां नहीं रहे तो शरीर क्या हो जाएगा? एकदम मांस का पिंड ही रह जाएगा। शरीर और इंद्रियां जब मिलती हैं तभी कोई कार्य होता है। तो हम जो केवल कहते हैं कि पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, पांच कर्म इंद्रियां हैं, और ये सब भी हमारे लिए क्या करती है? कार्य करती है, कर्ता का कार्य करती हैं। और कर्ता कभी कभी आत्मा को भी कहा जाता है, कई बार परमात्मा को कहा जाता है। तो कर्ता कौन है? आत्मा भी है और परमात्मा भी है। कैसे? आत्मा इच्छा करती है और जो है अनुमति भगवान देते हैं। जैसे कोई कहते हैं ना कि कोई एग्जाम देता, कहता है ठीक नहीं हुआ, तो कहते हैं कि क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ? तो कहते हैं अब भगवान जाने क्या हुआ। क्योंकि एक करता नहीं है ना, पांच पांच करता है। जैसे कि अब एग्जाम देने जा रहे हैं, तो कौन एग्जाम दे? जो शरीर है, अधिष्ठानम, कर्ता का स्थान, जो कर्म का स्थान क्या है? अधिष्ठान। शरीर के द्वारा जो है वो हम कर्म को करते हैं। तैयारी की हमने, और फिर अगर चोट लग गई तो भी हम कार्य नहीं कर पा रहे हैं, इंद्रियां कार्य नहीं कर रही हैं, इंद्रियों से प्रयास नहीं हो पा रहा है, भगवान की अनुमति नहीं मिल पा रही। कहते हैं ना कि हमारे मन कुछ और है और कर्ता की कुछ और, तो भगवान की योजना नहीं तो भी कार्य नहीं हो पा रहा है। तो जब ये पांच चीजें जब होती हैं तो तभी कार्य हो पाता है। इसीलिए कहते हैं कि अपने आप को दोष नहीं देना चाहिए, स्वयं को दोषी मानना गलत होता है। वैष्णव विनम्रता के कारण खुद को दोष देते हैं, लेकिन जिसको पता चल जाता है कि ये पांच कारण न हो, ज्ञान न हो, तो वो फिर नहीं जो है वो दोष देता है, वो कह देता है कि नहीं, परमात्मा की इच्छा नहीं थी। क्योंकि सबके बाद भी परमात्मा की अनुमति न हो तो कार्य नहीं हो सकता है। इसीलिए जो बुद्धिमान लोग होते हैं इस चीज को समझते हैं कि मतलब एक अधिष्ठान होना चाहिए, यानी कि कर्म का स्थान शरीर होना चाहिए, फिर कर्ता आत्मा होनी चाहिए, इंद्रियां होनी चाहिए और इंद्रियों के प्रयास होने चाहिए, और परमात्मा की अनुमति होनी चाहिए। ये पांच चीजें होने पर ही कोई कर्म हो पाता है। हरे कृष्णा। शरीर वांग मनोभिर्त्यत् कर्म प्रारंभते नर, न्यायं वा विपरीतं वा पंचते तस्य हेतव। हरे कृष्णा। मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है वह इन पांच कारणों के फलस्वरूप होता है। तो वाणी से, मन से अपराध हो जाता है। कलयुग में मन से जो अपराध होते हैं तो उनको कहते हैं कि उनकी क्षमा है। मन में अगर आप गलत सोचते हैं तो आपको उसका पाप नहीं भोगना पड़ता है, और युगों में भोगना पड़ता है। लेकिन कलयुग में यह है कि अगर आप बुरा सोचते हैं, कोई अपराध होता है मन में करते, तो उसका पाप नहीं भोगते, लेकिन कोई अच्छा सोचते हैं तो उसका पुण्य आपको मिलता है। ये कलयुग की विशेषता है। इसीलिए कलयुग केवल नाम आधारा, भगवान के नाम ले लीजिए, आपके सारे जो पाप होते हैं वो कट जाते हैं। तो मन से, शरीर से, वचन से जो भी कारण होते हैं वो कहते हैं कि हो जाता है, अपराध हो जाता है, उचित अनुचित हो जाता है। लेकिन उसमें भी क्या होता है? ये पांच कारण आवश्यक होते हैं। तत्रैव सति कर्तारमात्मनं केवलं तु य पश्यत कृत बुद्धि त्वान स पश्यति दुर्मति। हरे कृष्णा। अतएव जो इन पांचों कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख सकता। हाँ, तो ये कहते हैं कि कई बार लोग कहते हैं ना कि नहीं, हमसे नहीं हुआ। मुख्यतः जो रजोगुणी होते हैं वो सोचते हैं कि मैंने किया है, तो वो जो अच्छा कार्य होगा उसका तो बड़ा श्रेय देंगे कि मैंने किया है, मैंने किया है। लेकिन जब बुरा हो जाता है तो कहते हैं दूसरों ने किया है। तो पर बुद्धिमान लोग ऐसा नहीं मानते हैं, स्वयं को वो कर्ता नहीं मानते हैं। क्योंकि शेष चार को अगर हम याद नहीं रखेंगे तो हम कार्य को सही रूप से नहीं देख पाएंगे कि कौन कार्य कर रहा है। तो हम कर रहे हैं, ठीक है, हमारा कार्य कर रहे हैं, लेकिन चार कारण भी होना अति आवश्यक होते हैं। जैसे कि हमने पहले भी तीसरे अध्याय में 27वां श्लोक का था, प्रकृति क्रियामाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा
कर्ता हमति मन्यते। तो कर्ता जब हम स्वयं को मानने लगते हैं तो ही हम चीजों को कहते हैं कि सही रूप में वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं। हरे कृष्णा। यस्य नाहि कृतो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमा लोकान हन्ति न निबध्यते। हरे कृष्ण। पढ़िए। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, वह इस संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मारता, न ही वह अपने कर्मों से बंधा होता है। ये एक तरह से अर्जुन के लिए ये श्लोक ये है कि देखो, कर्ता स्वयं को नहीं मानो, मैं भी करता हूँ, मेरे अनुसार कर्म करो, मैं भी तो अनुमति दे रहा हूं ना। अगर अर्जुन को यह अहंकार हो रहा है तो क्या होगा? बुद्धि को बांध लेगा। तो अर्जुन यही सोच रहे हैं कि कहीं ये ना माना जाए कि मैं अहंकार में आकर के मेरे पास गांडीव धनुष है और मैं बहुत बड़ा धनुर्धर हूं तो मैं युद्ध कर रहा हूं। अगर मैं ये सोच के अहंकार के कारण युद्ध करूंगा, अहंकार भी मूढ़ आत्मा, तो अहंकार के भी होगा तो मैं नहीं कर रहा हूं ना। अगर मैं कर रहा हूं तो मैं पाप का भागी बनूंगी। तो भगवान कह रहे हैं, साफ कह रहे हैं कि तुम स्वयं को कर्ता मानकर युद्ध मत करो, तुम कर्ता नहीं हो, तुम मार कर भी नहीं मर रहे हो। शील प्रभुपाद जी कहते हैं कि बुद्धि भगवान की इच्छा में हो तो आप कर्म बंधन में नहीं बंधेंगे। भगवान के वचनों का पालन करेंगे, भगवान को प्राथमिकता देंगे, भगवान के अनुसार कार्य करेंगे तो बंधन नहीं लगेगा। खुद को कर्ता मानते हुए करेंगे तो बंधन लगना ही लगना है। तो एक तरह से आपको उन चीजों को ही विस्तार दे रहे हैं जो हमने जो श्लोक पढ़ा ना, प्रकृति क्रिया माणानी, इसी का विस्तार जो है वो आपको इस अध्याय में दिख रहा है, 18वें अध्याय में। मैं पहले बता दूं कि हर चीज को, जो भी आपको श्लोक आएंगे, उन श्लोकों को अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि पिछला ही जो है वो विस्तार आ रहा। तो यहाँ भी प्रकृति क्रिया माणानी का विस्तार है। अब प्रकृति किस तरह से रोल निभाती है, अब इसके बारे में आगे कि आत्मा क्या होती है, अकर्ता होती है और अज्ञानवश हम स्वयं को कर्ता मान लेते हैं। तो ये अब आगे के जो श्लोक हैं आपके, वो इसके बारे में बात करते हैं। ज्ञान ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना कर्णम कर्म करतेति त्रिविधा कर्म संग्रह। ज्ञान ज्ञेय तथा ज्ञाता ये तीनों कर्म की प्रेरणा देने वाले कारण हैं। इंद्रियां, करण, कर्म तथा कर्ता ये तीन कर्म के संगठक हैं। तो एक तरह से अब 18 से 40 तक के श्लोक आपको बताएंगे कि तीन गुणों के द्वारा कैसे क्रियाएं होती हैं और कैसे नियंत्रण होता है, ये आपको सब चीजें अब आएंगी। तो अब आपको बताए कि तीन टॉपिक है। प्रेरक कौन होता है, कार्य के तीन भाग होते हैं, उनको बता गया है यहाँ पर। और साथ ही साथ एक तरह से आपको कर्म के संगठक और कर्म के भाग, तीनों ये ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाता, कौन कर्म को, कौन ज्ञान किसको मिलता है, कौन जानता है, उसको जानने का लक्ष्य क्या होता है और जानने योग्य कौन होता है, जानने वाला कौन होता है, ये तीनों क्या होते हैं, कर्म को प्रेरणा देते हैं। मतलब कोई भी हम कर्म क्यों करते, जब हमें ज्ञान हुआ जैसे कि हमको प्यास लगी हुई है तो ये ज्ञान हो गया कि हमको प्यास लगी है। अब प्यास लगी है तो ये क्या हो जाएगा कि हमको पानी पीना चाहिए। उसका लक्ष्य क्या, ज्ञान हो गया कि प्यास लगी है तो करना क्या है, पानी पीना चाहिए। तो ये उद्देश्य हो। ज्ञाता कौन है, जिसको प्यास लगी है वो ज्ञाता है। जब ये तीन रहते हैं तो कर्म होता है। प्यास लगी है तो अब का प्रेरणा तो मिल गई, प्यास लगी है तो अब पानी पीना है, तो अब पानी पीने वाला कुछ करेगा ना। तो इंद्रियां, कर्म और कर्ता ये तीन के कर्म संगठक है। तो अब इंद्रियां क्या करती हैं, इंद्रियां अब प्रयास करती हैं, यहाँ पानी लाएंगे, पानी लाएंगे फिर उसको पिएंगे, कर्म होगा पिएंगे। और तो ये कर्ता कौन है, जो कि पीता है। तो एक तरह से आपको ये तीन चीजें जो है, जैसे कहते हैं ना कि किचन में जाइए और कुछ इंग्रेडिएंट रखे रहते हैं तो उनसे मिलके जो है वो भोजन बनता है। वैसे ही जब ये चीजें होती हैं तभी क्या होता है कि कोई कर्म होता है। तो हम पहले बताया गया कि कर्म जो है वो कर्ता कौन होता है, पांच लोग कर्ता होते हैं। फिर बताया प्रेरणा किससे मिलती है, ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाता से मिलती है। और ये तीनों जो है वो कर्म होता कैसे है, तो इंद्रिया, कर्म और कर्ता ये कर्म को करते हैं। तो एक तरह से आपको कर्म कैसे होता है इसका पूरा विज्ञान यहाँ बताया गया है। ज्ञान कर्म च कर्ता च त्रिविधा गुण भेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथांश तान्यपि। अभी हम अपनी रुकते हैं, थोड़ा सा अपनी पीपीटी पे भी जो है देखते हैं कि पीपीटी में क्या है हमारे।
तो यहाँ 10 से 12 हमने पढ़ लिया हुआ है। और कार्य के 5 घटक, सही और गलत कार्यों के कारण कर्ता और अकर्ता की मानसिकता भी हमने जानी। और 3 गुणों द्वारा क्रियाओं पर नियंत्रण 18, 3 प्रेरक और 3 कार्य के अंग 18 और 19 हमने जाना। श्री कृष्ण द्वारा बताए गए तीनों गुणों सत्व रज और तम के अनुसार ज्ञान कर्म कर्ता बुद्धि धृति और सुख के भेदों का वर्णन कीजिए। इन सभी के लक्षणों के श्लोक 18, 20 से 40 के आधार पर समझाइए। तो हमारा ब्रेकआउट रूम का समय आ गया है और हम 3 गुणों में, आप ये प्रश्न को नोट कर लीजिए। और जो पहला ग्रुप है 20 से 28 तक के श्लोक लेगा। 3 गुणों में ज्ञान कर्ता और कर्म, ये 20 से 28 तक के श्लोक। और जो दूसरा बी ग्रुप होगा वो 3 गुणों में बुद्धि धृति और सुख, इसके बारे में आप जो है वो हम जानेंगे दूसरे ग्रुप से। तो ब्रेकआउट रूम में बनाती हूँ। मैंने दूसरे ग्रुप में कितने श्लोक हैं? 28 से 29 से? 29 से 40। ठीक है। 20 से क्वेश्चन 28 एक में है, पहले ग्रुप क्वेश्चन में। और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन श्री कृष्ण द्वारा बताएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। इस द्वारा बताए गए तीनों गुणों सत्व रज और तम के अनुसार ज्ञान कर्म कर्ता बुद्धि धृति और सुख के भेदों का वर्णन कीजिए। इन सभी के लक्षणों को श्लोक के 20 से 40 के आधार पर समझाइए। ठीक, हटाऊं मैं इसको? मैं हटा रही जी हूँ। माता जी। और आपको मैं ब्रेकआउट रूम दे रही हूँ। नो मेंबर है माता जी। आप लोग जा सकते हैं, ब्रेकआउट रूम आपके लिए ओपन हो रहा है, ज्वाइन करिए। हरे कृष्णा। तो जय सारे माता जी। हरे कृष्णा माता जी। सात्विक उसके बारे में बता रहे हैं। जो सात्विक जिसको ज्ञान होता है और जो सात्विक व्यक्ति होता है वो क्या करता है, वो सभी में जो है मनुष्य या पशु हो, पशु पक्षी पौधे हों या जानवर हों, सब में समान उस दृष्टि से आत्मा को ही मतलब वो देखता है, आत्मा के रूप में ही देखता है कि भगवान का एक अंश है सभी में। ये उसकी सात्विक प्रवृत्ति होती है। और जो भगवान की परा प्रकृति है उसको मतलब जीवनी शक्ति का मतलब उस शरीर को ना इम्पोर्टेंस देके वो आत्मा को इम्पोर्टेंस देता है। वो शरीर में ज्यादा वो नहीं रखता कि किस शरीर में है वो, किस उन अपने अपने कारणों को शरीर प्रदान किया गया भगवान प्रकृति ने, उससे करता है। तो वो एक सात्विक व्यक्ति का वो दे रहे हैं, आत्म साक्षात्कार होता है उसको। और जो यहाँ पे जो जिनको ये नहीं ज्ञान होता है कि आत्मा का क्या वो है और प्रकृति का क्या, कोई भी वो नहीं रहता। और राजसी जिनका वो होता है, रजोगुण में जो होते हैं, तो उनको ये सब चीज नहीं रहता। वो ये जानते हैं कि बस ये शरीर है, शरीर ही सब कुछ है। वो चेतना, उनकी चेतना इतना ज्यादा विकसित नहीं होती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आप लोग बारी बारी अपने अपने लाइन से आइए कि उसके बाद वाला श्लोक किसने लिया है, ऐसे आप बोलते जाइए। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी 22, 23, 24 मेरे पास है। तो माता जी मेरा पहला है 22वां श्लोक में, इसमें तामसी के बारे में कहा गया है। जो तामसी गुण है ये बताया गया है कि जो व्यसन है, जैसे मदिरा पान है, जुआ है, ये सब चीजों से कनेक्टेड है। ये सब चीज कनेक्टेड है। इससे क्या है, हमारा पतन ही होता है माता जी। इसमें लाभदायक नहीं है ये हमारा, मतलब हमें पतन का रास्ता ही है इसमें। इसमें कोई उसकी प्राप्ति नहीं है। और दूसरा मेरा है कि ओम तत्सत से रिलेटेड है। तो ओम तत्सत ये जो है भगवान से रिलेटेड है। कहते हैं कि हम कोई भी कार्य करें, अगर ये सिर्फ भगवान जोड़ दिया हरे जाए कृष्णा माता जी। तो ओम ये तत्सत हमारे तो काम, और ये 17वीं काम से अध्याय जोड़ने से में था। हमें परम ओम तत्सत तो माता जी 17वें अध्याय का ले लिया क्या आप लोगों ने? माता जी मैंने ध्यान ही नहीं दिया। वही तो कह मैं रहे हैं, 18 ये अध्याय तो ओम बोल कर रहे तत्सत थे तो 17। 17वें अध्याय में है। ओ माता जी सॉरी, जल्दी जल्दी में मैंने ना ये, अब वैसे मैं इससे पढ़ रही थी ना आपके इससे, आप जो पढ़ा रहे थे ना। हम्म। तो आ, भगवत गीता है, उसमें तो है ही है। ठीक से। नहीं नहीं सुनिए, मैंने भगवत गीता नहीं खोली थी, मैं खाली स्क्रीन से पढ़ रही थी।
आप स्क्रीन जो पे पढ़ा, कहाँ है? स्क्रीन पे तो है नहीं कुछ, मतलब। अरे माता जी, आप जो पढ़ा रहे थे ना, अच्छा वो अच्छा, ठीक है, ओके, हाँ उससे चलिए। पहले तो मैंने भगवत गीता नहीं खोली थी। अब मैंने जब ये चालू किया आपने ब्रेकआउट रूम, तो मैंने भगवत गीता खोली तो ध्यान नहीं दिया कि मैंने 22, 23, 24 अध्याय कौन सा ले रही हूँ। चलिए ठीक है, आपके बाद कौन है? आपके बाद कौन बोल रहे हैं? वो तो कर दिया। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। माता जी आवाज आ रही? जी आ रही। हरे कृष्ण। हरे आ कृष्ण। रही आ रही है प्रभु जी, आइए ओके बोलिए। ओके। आ, हरे कृष्ण। माता जी मेरे पास है श्लोक संख्या 25 और 26। तो 25 में तामसिक कर्म के विषय में बताया गया और उसका सारांश ये कि जो व्यक्ति तमोगुण में रहते हैं उनका ये सोचना होता है कि जो वो कर्म कर रहे हैं इससे दूसरों को क्या नुकसान होगा, है ना। और एक कर्म आधारित होता है, आलस है, भ्रम है और अज्ञान है, क्योंकि वो परिणाम की परवाह नहीं करते हैं, चाहे किसी को उससे हानि पहुंचे या कुछ भी हो। और 26 में जो सात्विक प्रवृत्ति के व्यक्ति के विषय में बताया गया है कि जो व्यक्ति का कार्य करता है वो आसक्ति और अहंकार से मुक्त होता है, धैर्यवान होता है, उत्साही होता है और सफलता और असफलता में वो समान रहता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण माता जी, मेरे पास 27 और 28 है। जी। तो 27 में जो व्यक्ति रजोगुण में काम करता है उसके बारे में बोला गया है। तो जो रजोगुण में काम करता है वो कर्म फल की आशा रखता है और उसको भोगना चाहता है। वो हमेशा ग्रीडी रहता है और अशुद्ध रहता है, और उस कर्मों के फल के कारण जो सुख और दुख आते हैं उसको वो भोगता रहता है। ये 27 में है जो रजोगुण के बारे में। 28 में तमोगुण में जो काम करता है उसके बारे में लिखा रहा है। तमोगुण में जो काम करता है वो हमेशा शास्त्र के विरुद्ध काम करता है, जो शास्त्रों में नहीं लिखा है उसके उस हिसाब से काम करता है। वो मटेरियलिस्टिक रहता है और हमेशा दूसरों को फंसाना चाहता है और दूसरों का अपमान करना चाहता है। वो हमेशा ही आलसी रहता है और चीजों को प्रोकास्टिनेट, मतलब अभी नहीं बाद में करूंगा, ऐसे सोचता है। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरि हरि बोल प्रभु जी। आगे 29 30 कौन लिया है? माता जी, वो 29 से 40 सेकंड ग्रुप है। अच्छा ठीक है। फर्स्ट ग्रुप ने अच्छा सोचा है, एक अच्छी सोच ली है कि ग्रुप में बांट लेते हैं, अच्छा है, सबको मौका मिल रहा है। थोड़ा सा इसमें मेरे समझ से अगर आप उसको अच्छा करने के लिए और करते तो ऐसा करते कि जैसे कर्ता एक कर लेते, ऐसे मतलब ज्ञान एक लोग ले लेते तो कंपैरिजन थोड़ा सा आपके लिए भी आसान होता और समझने वालों के लिए भी आसान होता। लेकिन अच्छा प्रयास किया आप लोगों ने, हरे कृष्णा। सेकंड ग्रुप। हरे कृष्ण माता जी, 1 मिनट, जी। मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। माता जी, आप मेरे बारे में क्या कहेंगे कि मैंने ध्यान नहीं दिया और मैंने अपना सिर्फ कार्य किया, कि मैं, मेरा ध्यान ये था कि बस मुझे अपना प्रेजेंटेशन देना है आज, तो मैं अच्छे से प्रिपरेशन करूँ, नहीं, लेकिन मेरा मैंने ये ध्यान, नहीं कहा माता जी, नहीं नहीं, आप उसको गलत समझ रहे हैं। मैंने ऐसे ही नहीं कहा। मैंने कहा अगर आप लोग तीन तीन ना तीन ना, का डिवाइड करते हैं कि जैसे करता है तो तीन सतोगुणी रजोगुणी और तमोगुणी करते हैं तो कंपैरिजन अच्छे से समझ में आता, मैंने नहीं ये माता कहा। जी, आपके बारे में मैं नहीं कह रही, एक्चुअली मैं मेरे लिए आपका वो पूछ रही हूँ कि आप मेरे लिए क्या, मतलब इस समय मेरे लिए क्या आएगा इसमें, कि मैंने जो किया ध्यान नहीं दिया और सिर्फ अपने कार्य पे ध्यान दिया कि नहीं मुझे तो करना है। अब 22, 23 चाहे 17वां का हो चाहे 18वां का हो, तो इससे मेरे लिए क्या निकल बताइए आना भाई, आप लोग बताइए क्या माता जी को आप भगवत लोग गीता क्या के सोच रहे अनुसार हैं, कि मैं अपना कैसा कार्य माता जी किया। जानना चाह रहे हैं? हरे कृष्णा। कोई बताना चाहेगा कि आपकी क्या केयरलेस। राय सॉरी माता जी, सॉरी सॉरी टू से। माता जी बस इसमें उनका भाव अच्छा था। है? बस उनका अटेंशन शायद इस चीज पे नहीं रहा बस, लेकिन भाव अच्छा था तो भगवान भावग्राही है तो भगवान ने ग्रहण कर लिया होगा, मुझे लगता है। हरी बोल, हरी बोल। तो माता जी मिल गया आपको आंसर। आगे चलते हैं हम लोग अपने 29 से 40 की तरफ। हरे कृष्णा। कौन? हरे कृष्णा माता। मोना माता जी, आप बोलेंगे कुछ? हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण। माता जी, ये जो बुद्धि जो है सतोगुण में होता है, तो सतोगुण में
जो शास्त्रों के निर्देश के अनुसार काम करता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो वो बंधने वाला नहीं होता है। लेकिन जब हम शास्त्रों के विपरीत काम करते हैं तो इससे कर्म हम लोग को बांधता है। तो ये इस तरह का जो बुद्धि होता है वो सतोगुनी बुद्धि होता है। और जो बुद्धि ये भेद नहीं कर पाता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो वो राजसी बुद्धि हो गया। और जो मोह के वशीभूत होकर जो काम करते हैं, जो अधर्म को धर्म मान लेते हैं और जो धर्म को अधर्म मान लेते हैं, वो तामसी में आ जाता है। और जो धृति जो संकल्प, धृति का मतलब होता है संकल्प। तो जो संकल्प पूर्वक अपना मन इंद्रियां और प्राण को परमात्मा में लगाता है, तो उस तरह का धृति को सात्विक कहलाता है, वो धृति। और जो संकल्प धर्म अर्थ और काम के फल में लिप्त रहता है, उसको हम लोग राजसी कहते हैं। और जो भय शोक मोह में लगा रहता है, उस तरह का धृति मतलब संकल्प को तामसिक बोलते हैं। और भगवान यहाँ तीन प्रकार के सुख के बारे में बता रहे हैं कि जो बद्ध जीव है वो सुख भोगने के लिए बार बार चेष्टा करता है, और इस प्रकार वो चबाए हुए को ही बार बार चबाता है। लेकिन जब वो कृष्ण भावना भावित में हो जाता है, तो ये जो बार बार सुख की लालसा से एक ही काम को जो बार बार करता है, उससे वो मुक्त हो जाता है। और दूसरा है कि जो पहले जो विष जैसा लगता है जो काम, और अंत में वो अमृत जैसा लगता है। और जिसको ये आत्म साक्षात्कार हो जाता है, वो उसको सात्विक सुख कहते हैं। और जो पहले जो है अमृत जैसा लगता है जो काम, और अंत में वो विष के जैसा लगता है, उसको हम लोग रजोगुनी बोलते हैं। और जो सुख मोह आलस में आता है, उसको हम लोग तामसी बोलते हैं। जी माता जी, हरे कृष्ण। बहुत सुंदर प्रभु जी, प्रभु जी ने बिल्कुल स्पष्ट बताया और हम लोग को समझ में भी आया होगा सबको। हरे कृष्णा। आगे कौन बोल रहा है? माता जी पूरे हो गए, ये 40 तक, 40 39 तक तक हो एक्चुअली हो गए। गया। ओके। 40 में बस हाँ, इतना धृति तक हो बताया गए। कि अरे, जी। हरे कृष्णा। तो एक तरह से हम लोगों ने जाना यहाँ पर कि तीन गुणों में कर्म के बारे में जाना, तीन गुणों में हमने कर्ता के बारे में जाना, तीन गुणों में हमने बुद्धि के बारे में जाना, तीन गुणों में धृति के बारे में जाना, और तीन गुणों में सुख के बारे में हमने जाना। तो ये हम लोगों ने जो है इस सबको जाना। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमारी ये क्लियर हो गया आप सबको ना? हरे कृष्णा। आप लोगों ने इस चीज को जो पढ़ा, आप लोगों ने, आप लोगों को क्लियर हो गया? यस माता जी क्लियर है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। और हरे कृष्णा। रिकॉर्डिंग ऑन है ना? हरे कृष्णा। रिकॉर्डिंग ऑन दिख रही है? यस जी माता माता जी। जी, yes। ठीक है, तो फिर मैं तो आगे जो है क्या बताया गया है, चार वर्ण तथा उनके गुण, अपने निर्धारित कर्तव्य करने के महत्व। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक तरह से चार वर्णों में हम कैसे इन चीजों के बारे में जानेंगे कि चार वर्ण जो है वो हमको किसने दिए। भगवान ने हमको चार वर्ण दिए हैं। और चाहे जो भी है, हमने तीन गुणों के बारे में भी देखा कि चाहे कोई उच्च लोक में रहता हो, चाहे निम्न लोक में रहता हो, चाहे देवी देवता हो, कोई भी तीन गुणों से मुक्त नहीं, सब प्रभावित है। तो समाधान कहाँ है? समाधान कैसे आएगा? क्योंकि भगवान की भक्ति तो आसान नहीं है ना। हम अगर भगवान की भक्ति न करें तो जीवन कौन सा होगा? पशु तुल्य जीवन हो जाएगा। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य का रूप रहेगा लेकिन हम पशु की तरह, हरे कृष्णा, मृग की तरह चलते हुए दिखेंगे। बहुत ही जीवन में उलझे रहेंगे। तो भक्ति लाना बहुत आसान, बहुत जरूरी होता है। और भक्ति लाना तब आसान होता है जब हम सतोगुण में रहते हैं।
मतलब इतना भी आसान नहीं है, लेकिन औरों के मुकाबले आसान है। जो रजोगुण में भक्ति करना, तमोगुण में भक्ति करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन सतोगुण में भक्ति करना बहुत आसान होता है। तो भगवान समाधान देते हैं कि तुरंत भक्ति आपसे नहीं हो रही है तो क्रमिक प्रगति करिए, धीरे धीरे आगे बढ़िए और मुक्ति प्राप्त करिए। तो हम किसी भी गुण में रह के और कैसे भक्ति करें, तो इसके लिए हमको वर्णाश्रम अप्रत्यक्ष रूप से बताया गया कि भक्ति न करके कर्म ऐसे करेंगे, कर्मों की विधि ऐसी बताई गई कि प्रत्यक्ष तो भक्ति नहीं हो रही, अप्रत्यक्ष रूप से हम अपने गुण के अनुसार, अपने कर्म के अनुसार भक्ति करेंगे। कर्म करते करते हम शुद्ध होते जाएंगे और शुद्ध होते होते हम भक्ति करना शुरू कर देंगे। भक्ति हमारे अंदर और विकसित होने लगेगी, प्रगति करती होगी। तो पहले हमने चौथे अध्याय में हमने जो 13वां श्लोक जहां तक है कि उसमें में कहा गया चातुर्वर्ण में आशिष्टम गुण कर्म विभागश। अब इस श्लोक का विस्तार हम यहाँ पे देखें। अभी तक हमने देखा था प्रकृति क्रियामाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमति मन्यते, उसका विस्तार देखा था। अब यहाँ पे चातुर्वर्ण में आसिष्टम गुण कर्म विभागश का विस्तार यहाँ पर हम देखेंगे। तो हम एक तरह से आते हैं अपने वो भगवत गीता पर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ब्राह्मण क्षत्रिय विंशा शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविक्तानि स्वभाव प्रभवै गुणैः। हरे कृष्णा, पढ़िए। हे परंतप, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। हाँ, तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सबकी अपनी प्रकृति है, अपने अपने गुण हैं, अपने अपने स्वभाव हैं, और उनके द्वारा उनको समझ सकते हैं। तो कैसे अब समझा रहे हैं। पहले हमने जाना था कि चार वर्ण हैं, चार वर्ण में अब यहाँ बताया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है। अब इनके स्वभाव कैसे होते हैं, इनका गुण क्या होता है, इनके लक्षण क्या होते हैं, इनके बारे में बताया जा रहा है। शमोदमः तपश्च शौचं क्षान्तिविराजनमेव च ज्ञानं विज्ञानम् आस्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। हरे कृष्णा। शांति, प्रियता, आत्म संयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान और धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। तो धन्यवाद माता जी। तो एक तरह से बता रहे हैं कि सतोगुण श्रेष्ठ है, मानते हैं सबसे अच्छे हैं। तो सबसे सतोगुण में कौन रहता है, ब्राह्मण रहते हैं। ब्राह्मणों जो है अपने कर्तव्य को करके मुक्त हो सकते हैं। तो पहली लाइन में क्या बताया गया कि शमो दमो तपः शौच, जो पहला भाग होता है इसका, इसमें आपको शमो दमो तपः शौच, ये जो है वो आपको चार आपको गुण बताए गए हैं। और जो दूसरा भाग है उसमें क्या है, क्षांतिर आर्जवम, तो उसमें दो गुण आपके आ गए। तीसरी लाइन में क्या है, ज्ञान विज्ञान धार्मिकता के बारे में बताया गया। तो आपको चार और प्लस दो प्लस तीन, तो क्या है, चार तीन सात आठ नौ, नौ गुण जो है एक तरह से ब्राह्मण के होते हैं। क्षमा मतलब कि माइंड कंट्रोल, दमः यानी इंद्रिय कंट्रोल, यानी कि आपका मन भी जो है आपके नियंत्रण में, आपकी इंद्रियां भी आपके नियंत्रण में, तभी तो तप होगा। नहीं तो तप जो है वो नहीं हो पाएगा। इंद्रियां नियंत्रण में नहीं है, मन नियंत्रण में नहीं है, तो तप कैसे होगा। कहते हैं ना कि बहुत भी बाहर से आवाजें हो रही हैं, लॉक द डोर, लॉक द डोर बोलते हैं, दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद करो। क्यों? क्योंकि बाकी चीजें, अशुद्ध चीजें आ रही हैं, दिमाग डिस्टर्ब कर रही हैं हमको। तो इसीलिए आप मन का जो दरवाजा होता है इसमें अशुद्ध बातें ना आ जाएं, जप में बिजी रहे, दिमाग जो है वो बिल्कुल सही रहे, इंद्रियां जो है वो संयम में रहें। तो ऐसा ब्राह्मणों का गुण होता है। उनके अंदर सहिष्णुता होती है, आर्जवम सच्चाई होती है, सत्यनिष्ठा होती है, धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, धार्मिक नियमों का पालन करते हैं और विश्वास करते हैं शास्त्रों पे। तो ये जो लोग होते हैं वो ब्राह्मण होते हैं। ब्राह्मणों के गुण बता दिए गए कि ब्राह्मण इस तरह का होना चाहिए।
शौर्यं तेजोधतिर्दाक्षं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वर भावश्च छात्रं कर्म स्वभावजम्। हरे कृष्णा। वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। अभी क्षत्रिय क्या होते हैं? रजोगुण में रहते हैं। तो इनके बताया गया वीरता है, शक्ति है, धैर्य है, दक्षता है, संकल्प है, रक्षा करते हैं। तो एक तरह से इनके 7 गुण बताए गए हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं, धैर्य भी होना चाहिए। जो वीर है तो ऐसा नहीं है कि बिना काम के ही वीरता दिखाने लगे कि नहीं। और इससे क्या होता है? इससे आदमी में अहंकार आता है। अगर कोई बिना काम के वीरता दिखा रहा है तो गर्व को दिखाना हुआ। लेकिन जो क्षत्रिय क्या कहते हैं? छत्रायते इति, जो अपनी जान को जोखिम में डालता है, दूसरों की रक्षा करता है, उदार भी होता है। ये एक तरफ देखिए उसका कार्य क्या है? वध करना। मतलब अगर कोई आतताई है उसका वध करना जो है क्षत्रिय का काम है। लेकिन उसको उदार होना चाहिए। ये नहीं कि किसी को भी काटते चलो, किसी का भी वध करते चलो। ईश्वर भाव उसके अंदर होता है। उसके अंदर नित्य ईश्वर भाव क्या होता है? ईश्वर में नियंत्रण करने की क्षमता होती है। जो क्षत्रिय होता है उसमें भी नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए। क्योंकि लीडर जो है वो हमेशा जो है वो कंट्रोल रखता है। तो जो लीडर होता है वो भी अपने जो पार्टी होती है, अपने लोग होते हैं, उन पर कंट्रोल रखता है। तो एक तरह से वीरता है, शक्ति है, संकल्प, दक्षता, धैर्य, उदारता, नेतृत्व, ये 7 लक्षण जो है वो क्षत्रियों के होते हैं। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचार्यात्मकम कर्म शुद्ध शापी स्वभावजम। हरे कृष्णा। कृषि करना, गोरक्षा और व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है और शूद्रों का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना है। हाँ, तो एक तरह से श्रीमद् भागवतम में अगर आप 10वें स्कंद में पढ़ते हैं तो वहाँ वैश्यों की वृत्ति लिखी है। 4 प्रकार की होती है वैश्यों की वृत्ति। कृषि करते हैं, गौ रक्षा करते हैं, वाणिज्य का कार्य करते हैं, ब्याज लेने का कार्य करते हैं। ये 4 वहाँ पे लक्षण उनके बताए गए हैं। यहाँ पर 3 लक्षण बताए गए, कृषि करना, गौ रक्षा और व्यापार करना। भागवतम में 4 लक्षण बताए गए हैं। और शूद्रों का कर्म क्या है? श्रम करना। अन्य के जो लोग और लोग के कार्यों में सहायता देते रहते हैं, चाहे वो ब्राह्मणों का कार्य हो, चाहे वो क्षत्रियों का कार्य हो, चाहे वो वैश्यों का कार्य, इनको सहयोग प्रदान करते हैं। तो जो व्यापारी होते हैं, वैश्य होते हैं, उनमें रजो और तमोगुण का मिश्रण होता है। और जो शुद्ध तमोगुणी होते हैं उनका भी उद्धार तो भगवान करते ही है ना। तो शूद्रों का भी जो शुद्ध तमोगुणी होते हैं वो भी अगर श्रम पूर्वक सहायता करके, अगर ब्राह्मणों क्षत्रियों की सहायता करते अपने कर्म को करते हैं, तो उनका भी वो जो है वो उद्धार होता है भगवान के द्वारा। तो भगवान ने सबकी व्यवस्था की हुई है। स्वे स्वे कर्मणभिर्त संसिद्धि लभते नर सर्वकर्म निरतं सिद्धिं यथा विदन्ति तच्छृणु। हरे कृष्णा। अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। अब तुम मुझसे सुनो कि ये किस प्रकार किया जा सकता है। हाँ, तो भगवान कह रहे हैं कि अपने अपने गुण का पालन करके भी आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कैसे, ये भगवान अब बता रहे हैं। यत प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिद ततं सर्वकर्मणा तमभ्यस्य सिद्धिं विदन्ति मानवः। हरे कृष्णा। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। हाँ, तो भारत पहले क्या था? भारत पहले वैदिक सिद्धांतों पे चलता था। सोने की चिड़िया थे, सब संतुष्ट थे, चारों वर्णाश्रम मिलकर समाज का निर्माण कर रहे थे, भगवान की सेवा भी हो रही थी। लेकिन जो है वो धीरे धीरे इसमें पतन आता गया। तो 18वें अध्याय का जो पहला भाग था, शारीरिक चेतना से कैसे धीरे धीरे उठा जाता है, उसके लिए वर्णाश्रम धर्म बनाया गया कि हम अच्छा जीवन जी सकें, गुणों से कर्म करते हुए जो हमारे गुण हैं उसके आधार पर भगवान को प्राप्त कर सके। यही उद्देश्य है। केवल अच्छा जीवन जीना उद्देश्य नहीं है। क्या करना है? हमको संसिद्धि लभते नरा, हमको जो है वो धन भी अर्जित करना है, भगवान से जुड़ना है।
इसलिए कहते हैं कि जब हम भगवान के कार्य करेंगे, संसिद्धि हरितोषणम, जो वर्णाश्रम व्यवस्था है वो कहती है कि हम भगवान को तुष्ट करें वर्णाश्रम के द्वारा। तो हम कई बार हम सोचते हैं कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है कि क्षत्रिय श्रेष्ठ है, तो हम उसके कार्य को करने लगे, तो कृत्रिम ढंग से करने का प्रयास करते हैं, ऐसा होने लगता है। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, नहीं, सभी जो है अपने अपने गुणों के अनुसार कार्य करते हैं, तो वो अपने आप को मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणो पर धर्मा स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वान्नाप्नोति किल्बिषम्। हरे कृष्णा। अपने वृत्ति पर कार्य को करना, चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों ना किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छे प्रकार से करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। तो हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो कह रहे हैं यहाँ पे 46 और 47 दोनों जो श्लोक हैं उनमें बताया कि हमारे अंदर जो गुण है ना, उसके अनुसार ही कार्य करते रहना चाहिए। भले उसमें त्रुटियां हो, भले ही कर्म अच्छे से नहीं हो पा रहा हो, लेकिन फिर भी करना चाहिए। जैसे ब्राह्मण का कार्य पशु बलि देना है, अब ब्राह्मण सोचे कि ये तो निकृष्ट कार्य है, मैं नहीं करूंगा, ये तो जो गलत है। जैसे अर्जुन सोच रहा था कि युद्ध करना निकृष्ट कार्य है, इससे अच्छा तो मैं भीख मांग के खा लूं। लेकिन क्षत्रिय गुण नहीं है ना भीख मांग के खाना, क्षत्रिय को तो युद्ध करना चाहिए। युद्ध से भागना क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है। अब वैश्य है, व्यापारी है, उसको झूठ बोलना पड़ता है। आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि वो जाते ही वो कहेगा कि बस आपके लिए कम लगा दिया है, सबसे अच्छा आप ही को देंगे, या आपके लिए अंदर से ला रहे हैं, तो ये उसका स्वभाव है। तो हर कार्य में कुछ ना कुछ दोष होता है, परंतु एक बार जब हम गुणों से ऊपर उठ जाते हैं तो उसमें आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। जैसे जो लोग वैष्णव हो जाते हैं, वो अर्च विग्रह की सफाई भी करते हैं, पुस्तक वितरण भी करते हैं, सेवा भी अर्च विग्रह करते हैं। तो क्यों? क्योंकि वो अब गुणों में नहीं है। अब उनका वर्णाश्रम धर्म लुप्त हो गया है, अब वो क्या कर रहे हैं, अब एक तरह से वो दैवी वर्णाश्रम में है। तो जब तक हम गुणों से ऊपर नहीं उठते हैं, तब तक हमें अपने गुणों के अनुसार ही कार्य करते हुए, कर्म करते हुए भगवान की प्राप्ति करनी चाहिए। तो एक तरह से ये भी श्रील प्रभुपाद जी की भी ये मंशा है, उनका ये प्रोजेक्ट है कि लोग भगवान से जुड़ते जाएं, और भगवान से जुड़ते हुए शास्त्रों को पढ़ें और उनसे अनुसार कार्य करें, अपने गुणों के अनुसार कार्य करें, और इस धीरे धीरे भगवान को प्राप्त करें। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजे सर्वारंभा हि दूषेण धूमे नाग्निरिवार्विता। हरे कृष्णा। प्रत्येक उद्योग किसी न किसी दोष से आवृत होता है, जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है। अतएव हे कुंत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से कर्म को, भले ही वे दोषपूर्ण क्यों न हो, कभी त्यागे नहीं। तो उदाहरण दे रहे हैं कि कैसे हर कार्य में कोई ना कोई दोष होता है। आप हवन कर रहे हैं, अग्नि जलाते तो भी धुआं होगा। आप रसोई में जा रहे हैं, भगवान के लिए भोग बना रहे हैं, तो भी धुआं होगा। इसीलिए आप देखिए कि कितना भी आप आधुनिकतम चीजें लगा दीजिए, फिर भी धुआं होगा। चिमनी लगाते हैं लोग, एग्जॉस्ट फैन लगाते हैं, कितना प्रयास करते हैं, लेकिन धुआं होता है। हर कार्य में दोष होता है। तो अग्नि जलाना तो नहीं छोड़ देंगे ना, हमको अपना वृत्ति पर कार्य तो करना ही पड़ेगा। आग से हमें लाभ भी तो है, लेकिन धुएं से हमें परेशानी है। तो जब हम कहते हैं कि दोष हर कार्य में होता है, तो हमें आध्यात्मिक चेतना पे जाना है। हमको लगता है हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम कर सकते हैं। और एक चीज और है, हम दूसरे गुण में भी जा सकते हैं। हम तमोगुण में हैं, तो हम तमोगुण से भी स्विच करके जा सकते हैं रजोगुण में, रजोगुण से स्विच करके जा सकते हैं सतोगुण में। लेकिन जब तक हम अपने गुण में हैं, हमें उसके अनुसार ही कार्य करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं, ये तो हम ऊपर वाला वो वाले गुण का कार्य करेंगे। और आज का समाज में देखिए कितनी विचलन है, कितना कार्य जो है वो इधर उधर हो रहा है। क्यों? क्योंकि लोग अपने गुणों के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं। लोग अपने गुण के अतिरिक्त कार्य करना चाह रहे हैं। जैसे जो आध्यात्मिक कार्य ही करते हैं, तो उनको अधिकार मिल जाता है। जो उच्च अधिकारी हो जाते हैं, वो अर्च विग्रह की सेवा वगैरह करते हैं। लेकिन वही उच्च अधिकारी जब जाता है
पुस्तक वितरण करने के लिए, तो मध्यम अधिकारी हो जाता है, स्विच कर लेता है। तो इसी तरह से हम भी स्विच कर सकते हैं, अपने गुणों के अनुसार जो है वो हम ऊपर उठ सकते हैं, अपने गुणों से ऊपर उठ सकते हैं, और उनके अनुसार फिर जो है वो हम अपना जीवन हो जाएगा। तो तीन गुणों से ऊपर उठकर ऐसा आवश्यक नहीं कि हम केवल भक्ति बन जाएं। तीन गुणों से उठकर कभी कभी मायावादी भी लोग बन जाते हैं, कभी कभी निराकारवादी बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो माया समझ के सब त्यागना शुरू कर देते हैं। देखिए, तीन गुणों से ऊपर उठ के भी करना क्या है, शुद्ध भक्ति करना है। और उसके भी अलग अलग स्तर होते हैं, परम सत्य की अनुभूति के भी अलग अलग स्तर होते हैं। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, बदिति तत्व विदित्वा यज ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। तो हमें तीन स्तर भगवान के होते हैं, और इसलिए जो है वो हमें परम सत्य की अनुभूति के भी अलग अलग लेवल है, गुण के भी अलग अलग लेवल है। उसके अनुसार जो है वो हमें अपने कार्य को करना चाहिए। जो हम जिस गुण में है, उस गुण के दोषों को जानते हुए भी हमें पता है कि हर जगह दोष है, लेकिन फिर भी हम अपने कार्य को करते रहे, चाहे दोषपूर्ण है कितने भी हों, उनको त्यागना नहीं चाहिए, उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म्य सिद्धि परमाम संन्यासेन अधिगच्छति। हरे कृष्णा। जो आत्मा संयमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। हाँ, तो यहाँ पे क्या बता दिया गया कि सर्वोच्च सिद्ध अवस्था को उद्देश्य बताया गया, करना क्या है, क्यों हम ये जो वर्णाश्रम धर्म क्यों कर रहे हैं, क्यों हम आसक्तियां त्याग दें, क्यों हम त्यागी बन जाएं, क्यों सन्यासी बन जाएं। ये सब चीजों का यहाँ पे जो है वो उद्देश्य बता दिया गया। सन्यास की परिभाषा क्या है कि भौतिक इच्छाओं को त्याग दे। तो वर्णाश्रम इसीलिए बनाया गया ना, कि हम भौतिकता से ऊपर उठ जाए, भौतिक इच्छाओं को त्याग दे, परम सत्य की तरफ चले जाए। तो अब आगे भगवान इसी को और भी विस्तार दे रहे हैं, और क्या बता रहे हैं अगले श्लोक में। सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञान से या परा। हरे कृष्णा। हे कुंती पुत्र, जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्ध अवस्था अर्थात ब्रह्म को, जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है, प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूंगा, उसे तुम जानो। तो सबसे पहला स्तर क्या होता है, परम सत्य का पहला स्तर क्या होता है? हरे कृष्णा। हम्म, जीव जागो, जीव जागो। जो है वो जीव सब सो रहे हैं क्या? अभी मैं बता चुकी हूँ। हरे कर्म कृष्ण। के फल को परमेश्वर की सृष्टि के लिए त्याग देता जी। परम की। जी। हरे कृष्ण माता माता जी। जी दोबारा क्वेश्चन करना, क्या बोला आपने, क्या पूछा था आपने परम दोबारा? सत्य की पहली अवस्था क्या? मैं सुन नहीं पाई आपकी बात, मैं गलत सही नहीं बोल रही, मुझे सुन नहीं पाई। वही मुझे भी कंफ्यूज आ गया कि सही है कि नहीं। नहीं नहीं, मैं सुन नहीं पाई। हरे कृष्ण। हाँ, जी बताइए माता जी, परम सत्य की पहली अवस्था। परम सत्य ब्रह्म है माता जी, क्या? हाँ, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्द थे। तो पहला स्तर क्या होता है? ब्रह्म की अनुभूति होती है, निराकार ब्रह्म की अवस्था। उसको कहते हैं कि सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था होती है। जो ज्ञानी होते हैं ना, उनकी सर्वोच्च निराकार ब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो ये नहीं कहा कि सर्वोच्च भक्ति की अवस्था नहीं कहा गया है ये, या सर्वोच्च आनंद की अवस्था नहीं कहा गया है। ज्ञानियों के लिए कहा गया है कि जो ज्ञानियों का जो स्तर होता है वो निराकार ब्रह्म की अवस्था सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था होती है। तो निराकारवादी भी परम सत्य की अनुभूति करते हैं, और भक्त भी परम सत्य की अनुभूति करते हैं। लेकिन भगवान सच्चिदानंद है, पहला स्तर है ब्रह्म का, ब्रह्म पद। जो भक्ति करता है उसको भी ब्रह्म पद मिलता है, लेकिन धीरे धीरे वो वहीं रुकता नहीं, वो तीसरे स्तर के लिए, भगवान के लिए जो है वो प्रयास करता है और भक्ति करता है। तो जब ब्रह्म पद मिल जाता है तो सत और चित्त की अनुभूति हो जाती है, आनंद का अनुभव नहीं होता है। लेकिन भक्त जो है वो तीनों का अनुभव करता है, सत्य चित्त और आनंद। तो ब्रह्म पद परम ज्ञान की अवस्था है, ज्ञान तो होता है, आनंद नहीं होता है। और इस पद की बारे में और ज्यादा जो है वो भगवान क्या कह रहे हैं। बुद्ध्या विशुद्ध्यो युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन्य विषयस्त्यक्त्वा रागद्वेषोऽव्युदुष्य च विविक्तसेवी लघ्वाशी यत्वाक्याय मानसः ध्यानयोगो परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममो शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। हरे कृष्णा।
अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग कर राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है तथा पूर्णतः विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध और भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित और शांत है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। तो आत्म साक्षात का पद प्राप्त कर लिया, ब्रह्म पद की अवस्था को प्राप्त कर लिया, जिसने सारे गुण उसके अंदर जो बताए गए, इंद्रियों पे नियंत्रण करता है, इंद्रिय निग्रह की अवस्था होती है। भक्त भी इंद्रियों के द्वारा क्या करता है, भगवान की सेवा करता है। ऋषिकेश ऋषिकेन सेवनम, इंद्रियों के स्वामी की जो है वो इंद्रियों से सेवा करता है। नारद पंचरात्र में भी कहा गया है, भक्ति रसामृत में भी वर्णन है। हमारे आचार्य भी इस बात को कहते हैं कि हमें बहुत कठोर नहीं बनना है, इतना ज्ञान नहीं होना चाहिए कि हम कठोर बन जाए। भक्त क्या करता है, कोमल है, भक्ति लता बीज है। लता क्या है, बिल्कुल कोमल उसमें रहती है ना, लता भी कोमल होती है और कोमल जमीन पे भी रहती है। ज्ञानी जो है बहुत तप करता है, और तप करते करते कभी ये अवस्था भी आ जाती है खुद के प्रति भी कठोर होता है। लेकिन जो भक्त होता है, भगवान की कथाएं सुनता है, लीलाओं में आनंद लेता है, ज्ञानी नहीं ले पाता है, क्योंकि इतना कठोरता है ना, वो चीज हृदय पिघलता नहीं है। भक्त क्या हो, जरा सा कष्ट भगवान के देखता है, आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, जरा सा भगवान में हो जाता है, कांपने लगता है, आवाज नहीं निकलती, निशब्द हो जाता है। तो भक्ति सबके लिए है। कठोर हृदय जो है भगवान की लीलाओं को नहीं समझ पाता है। एक बात और है कि परम सत्य का अनुभव हो गया तो हमारा कार्य समाप्त हो गया, ऐसा नहीं है। ब्रह्म पद मिल गया, यहीं पर रह सकते हैं, लेकिन भक्त नहीं रहना चाहते, उनको भगवान की सेवा चाहिए ना। अब जैसे कि आप किसी प्रोग्राम में गए, विवाह में गए, किसी सेमिनार में गए, कहीं भी आपको निमंत्रण मिला है, आप गए हैं, तो वो हॉल में कुर्सियां लगती है, आपने तुरंत गेट में घुसे और पीछे बैठ गए। ये जो है वो नहीं चाहता है ना सब कोई। अब आगे भी तो देखना है, आगे हो सकता है सोफा सेट लगा हुआ हो, बड़ी आरामदायक कुर्सियां हो, स्टेज साफ साफ दिख रहा हो। या कभी कभी होता है कि जादूगर वगैरह जादू दिखाते हैं, तो वो आपको स्टेज पर बुला भी लेते हैं, शामिल भी कर लेते हैं। कोई सिंगर होता है आपके पास आके माइक भी लगा देता है कि आप गाना गाइए। तो ये क्या होता है, आगे की अवस्था में जाना चाहता है ना, कि आगे चलो, आगे चल के बैठते हैं। कोई नहीं पसंद करता है पीछे बैठ जाए। वैसे ही ब्रह्म पद है, एकदम से रखा, अभी आध्यात्मिक संसार में पैर रखा और पहुंच गए ब्रह्म पद। गोलोकाचार में आप देखते हैं ना, एकदम से बिरजा नदी, उसके बाद ब्रह्म पद जो है वो हो जाती है ब्रह्म ज्योति। तो कोई भी आगे चाहते हैं ना, और आगे जाना चाहते हैं। भक्ति क्या करते हैं, भक्ति हमको ऐसे ही आगे जाना चाहता है। भक्त वहां पे रुकना नहीं चाहता है। भक्त कहता है कि नहीं, हमें तो अभी और भगवान के अंदर आगे वाली सीट पर बैठना है, हमें मुझे पीछे वाली सीट पर नहीं बैठना है, एकदम भगवान के पास जाके बैठना है। तो हमने क्या क्या पढ़ा है यहाँ पे, पीपीटी में हम देख लेते हैं। उद्देश्य समझ, भगवत गीता अध्याय 17 से 18 का एक सिंहावलोकन प्रस्तुत किया। प्रचार उद्देश्य, भगवत गीता अध्याय 17 श्लोक 1 से 3 में वर्णित रूप में कृष्ण के विश्वास का विश्लेषण के संदर्भ में विभिन्न धार्मिक प्रथा की योग्यता पर चिंतन किया। और अब देखते हैं कि शिला प्रभुपाद हमसे क्या कह रहे हैं। परमेश्वर को समझने का मार्ग खोलने से पहले व्यक्ति को कम से कम सतोगुण तक स्वयं को ऊपर उठाना होगा। सतोगुण के स्तर तक स्वयं को ऊपर उठाए बिना व्यक्ति अज्ञान और रजोगुण में रहता है, जो आसुरी जीवन के कारण है। तो लोग क्या कहते हैं, आसुरी जीवन में रहते हैं अगर सत्व में नहीं जाते। कहते हैं स्थिताम सत्व, सत्व में रहना चाहिए हमको, क्योंकि सतोगुण में ही ऐसा होता है कि हम भगवान तक पहुंच सकते हैं, भगवान के लिए जो कार्य कर सकते हैं, भगवान से जुड़ सकते हैं। और सतोगुण तक रहने के लिए कहते हैं कि सतोगुण एक रनवे होता है जिसके ऊपर से हमारा प्लेन बड़ी तेजी से चलता है, इसलिए हमको कम से कम सतोगुण में रहना चाहिए। और जो रजोगुण में रहता है, जो आसुरी जीवन के कारण है, तो हमें अज्ञान में नहीं रहना है, रजोगुण में नहीं रहना है, सतोगुण की तरफ आगे बढ़ना। सतोगुण के मंच पर आए बिना कोई भी आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता, यह एक सच्चाई है। जैसे किसी को भी लॉ कॉलेज में तब तक प्रवेश की अनुमति नहीं है जब तक कि वह स्नातक न हो। यह प्रतिबंध है, वह क्या समझेगा कानून, वह स्नातक होना चाहिए। तो इसी तरह सबसे पहले हम सत्वगुण के मंच पर आना होगा, फिर आध्यात्मिक ज्ञान
शुरू होता है। तो हमें आध्यात्मिक जीवन में भी योग्यता चाहिए। स्कूल में एडमिशन कराना है, हर क्लास की योग्यता 6 साल के होंगे तभी कक्षा 1 में प्रवेश पड़ेगा, नहीं तो नर्सरी, केजी, अपर केजी और प्ले ग्रुप पढ़ना पड़ेगा। नौकरी में क्या करना है, इंटरव्यू क्लियर करना होगा, तब जाके आप जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन भक्ति क्या है, भक्ति में योग्यता नहीं, भक्ति में करते करते आपको योग्यताएं मिलती जाती रहती हैं। आप खुद जो है योग्य होते चले जाते हैं, धीरे धीरे शुद्ध होते जाते हैं और योग्य होते जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम भक्ति करेंगे वैसे वैसे होंगे। अगर तमोगुण में ही रहेंगे और कुछ प्रयास नहीं करेंगे तो कैसे आप भक्ति में जाएंगे। आपको तमोगुण में तो आप शुद्ध भक्ति नहीं कर सकते ना, आपको अपने गुणों को और शुद्ध करते जाना होगा, और वो भी कैसे, भगवान की सेवा करते करते, भगवान से जुड़ते जुड़ते आप शुद्ध होते चले जाएंगे। क्योंकि वर्तमान सभ्यता जीवों के लिए बहुत अनुकूल नहीं है, इसलिए कृष्ण भावनामृत की सिफारिश की जाती है। कृष्ण भावनामृत के माध्यम से समाज अच्छाई के तरीके का विकास करेगा। जब सत्वगुण विकसित हो जाता है तो लोग चीजों को वैसे ही देखेंगे जैसी वो हैं। तो सतोगुण में रहना समाज में बहुत कठिन है ना। आजकल की परिवार में देखिए आप, जो है जीवन चेंज होता जा रहा है, फिर भी परिवार आपके नियंत्रण में रहता है। लेकिन बाहर बाहर सात्विक जीवन बिताना कितना मुश्किल है। शहरों में लोग देखिए क्या करते हैं, रात के 2-2 बजे तक सोने जाएंगे, फिर जो है दिन तक 10-10, 12-12 बजे तक सोएंगे। गांव में देखिए पहले जीवन थोड़ा जल्दी लोग सो जाते थे, अभी वहां पर शहरों के मुकाबले लोग जल्दी सो जाते हैं, जल्दी उठते हैं। तो हम पढ़ लिख तो ले रहे हैं, सब कुछ हो जा रहा है, लेकिन सतोगुण का विकास नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि उपभोग की प्रवृत्ति है, हम बहुत उग्र कर्म करते रह रहे हैं, और इस कारण से हमारा चीजें ज्ञान में हमको साफ नहीं दिखती ना। जब चश्मा ठीक नहीं होता हम ठीक नहीं देख पाते हैं, वैसे जब तक हम रजोगुण तमोगुण में रहते तो हम ठीक से देख नहीं पाते हैं, चीजों उतनी स्पष्ट नहीं दिखती हैं जैसी वो होती हैं। तदा रजस्तमो भावा काम लोभादयश्चये चेत एतेरनाविद्धम स्थितम सत्ते प्रसीदति। ये भागवतम का श्लोक है, जो पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का 19वां श्लोक है ये। और ये क्या कहता है इसका, कहते जैसे ही हृदय में अपरिवर्तनीय प्रेममयी सेवा स्थापित हो जाती है, प्रकृति के रजोगुण और तमोगुण जैसे वासना, इच्छा और लालसा के प्रभाव हृदय से गायब हो जाते हैं, तब भक्त अच्छाई में स्थापित हो जाता है और पूरी तरह से सुखी हो जाता है। तो प्रेममयी सेवा जब हो जाती है भगवान के लिए, जब हम प्रेम करने शुरू करते हैं, तो हमारे जो ये रजोगुण है, तमोगुण है, ये सब जो है समाप्त होना शुरू हो जाते हैं। कहते हैं कि जब हम इन गुणों से दूर हो जाते हैं तब क्या होता है, एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगिता। तो जब हम प्रसन्न मन हो जाते हैं भगवत भक्ति करते करते, तो क्या, भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संग से जायते, तब हम जो है भगवत तत्व के विज्ञान को समझ जाते हैं, और जो ये असंग होता है, जो कुसंग होता है, उससे दूर होते चले जाते हैं। ऐसे एक श्लोक और भी कहा है, वासुदेवा भगवती भक्ति योग प्रयोजिता, जो भगवान जन यासु च वैराग्यम ज्ञानम च यद हैतकम। तो जब हम ज्ञान और वैराग्य प्राप्त कर लेते हैं, तब हम भक्ति में और आगे बढ़ते चले जाते हैं। ज्ञान और वैराग्य सहायक होता है, लेकिन पूरी तरह से मतलब ज्यादा ज्ञान और वैराग्य की भक्ति में जरूरत नहीं होती, शुरू शुरू में बड़ी सहायक होती है। क्योंकि लोगों को वास्तविक ज्ञान की कोई शिक्षा नहीं है, वे गैर जिम्मेदार हो जाते हैं। इस गैर जिम्मेदारी को रोकने के लिए सामान्य रूप से लोगों को सद्गुणों के तरीके को विकसित करने की शिक्षा होनी चाहिए। जब उन्हें वास्तव में सतोगुण में शिक्षित किया जाता है तो वे शांत हो जाते हैं, उन्हें चीजों का पूरा ज्ञान हो जाता है, तब प्रजा सुखी और समृद्ध होगी। तो वास्तविक ज्ञान की शिक्षा देनी चाहिए। एक तरह से आप ये समझिए कि घरों में तो हम लोग देते भी हैं। देखिए हमारे घरों में हमको सिखाया जाता है, सत्य बोलो, झूठ मत बोलो, किसी का दिल मत दुखाओ, हिंसा मत करो, ये सब दिया जाता है। लेकिन धीरे धीरे लोग इससे जितना जुड़ते और नजदीक होते चले जाएंगे, उतना ही सतोगुण का विकास होता चला जाएगा। बच्चे क्या बिगड़ते हैं, जब धीरे धीरे स्कूल जाने लगते हैं, वहां से कुछ चीजें सीख के आते हैं, कुछ इधर उधर से सीख के आते हैं। तो लेकिन हमको उसकी नींव को मजबूत करना है बच्चों की, और सबको सतोगुण में शिक्षित करेंगे, तब क्या होता है, शांत हो जाते हैं। सतोगुण आते ही क्या होता है, धीरता आ जाती है, गंभीरता आ जाती है, सरलता आ जाती है। और अगर पूरी प्रजा वही करने लगे, सारी प्रजा ही सतोगुणी हो जाए,
तो सोचिए कितना सुख आ जाएगा, कितनी समृद्धि होगी। और पहले कहते थे ना, भारत सोने की चिड़िया थी, शायद इसी वजह से, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग सतोगुण में रहते थे। भले ही अधिकांश लोग सुखी और समृद्ध न हो, यदि जनसंख्या का एक निश्चित प्रतिशत कृष्ण भावनामृत विकसित करता है और सतोगुण में जाता है, तो पूरे विश्व में शांति और समृद्धि की संभावना है। तो भगवत गीता हमको क्या देती है? शांति भी देती है, समृद्धि भी देती है, भगवत भक्ति भी देती है, भगवान से मिलाती भी है, नियमों को बताती है, गुरु के महत्व को बताती है। सोचिए कि भगवत गीता हमारे पूरा मैनुअल, जो कहते हैं ना, लाइफ ऑफ, जो मैनुअल ऑफ लाइफ है। तो हमें पूरी तरह से वो बताती है हमें कैसे रहेंगे, तो हम कैसे, हमारा कहते हैं कि इस लोक को भी सुधार लेंगे और परलोक को भी सुधार लेंगे, दोनों जो है वो सुधर सकता है अगर हम जो है भगवत गीता को पढ़ते हैं, भगवत गीता को अपने जीवन में उतारते हैं। तो आज यहीं पर हम रुकते हैं। वाछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय, भागवतम की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे, राम हरे हरे कृष्णा राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे कृष्ण राम हरे राम हरे कृष्ण राम राम कृष्ण राम हरे 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 हरे। हरे, हरे 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 कृष्णा राम सभी हरे को, राम, राम राम हरे हरे। कृष्ण माता जी। सभी का बहुत हरे हरे बहुत कृष्ण कृष्ण माता माता जी। जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है, किसी का कोई सुझाव है, कोई कुछ जो है ऐड करना चाहता है, कोई त्रुटि सुधार करना चाहता है, तो मोस्ट वेलकम। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे जी कृष्ण माता, माता जी। जी माता माता जी। जी, जैसे कि अब हम लगता है कि अगली वाली क्लास लास्ट रहेगी, जी तो अगली ओपन बुक असाइनमेंट का डेट बता दीजिए सभी को, ताकि